ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की, शिल गुरुदेव की। हरे कृष्णा। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग अध्याय 3 चैप्टर 3 कर्म योग स्टार्ट कर रहे हैं। नया अध्याय, नया चैप्टर, नया वीक, नया दिन, नया शुरुआत। लेकिन उसके पहले कुछ जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था, समझा था, उसके एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कहीं कुछ है या गायब हो गया, डिलीट तो नहीं हो गया, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 का नाम है ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड, या नहीं? किसका सार? गीता का सार। ओके। ये नाम किसने दिया था पता है आपको? भक्ति विनोद ठाकुर ने। ओरिजिनली ये नाम है नहीं। चैप्टर 2 जो है वो गीता सार भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था ये नाम एक्चुअली। क्या पढ़ा हमने चैप्टर 2 में? याद है कुछ? एकदम से बिना कॉपी देखे एकदम से टक से याद आया। हाँ याद आया, टाइगर, लायन, ऐसे कुछ क्या याद आ रहा है एकदम से स्ट्राइक क्या कर रहा? आत्मा का ज्ञान पढ़ा हमने चैप्टर 2 में, और निष्काम कर्म योग का हमने थोड़ा सा सेक्शन लिया था, ठीक है। आज हम निष्काम योग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ आत्मा किसको कहते हैं? ओके। और कि शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई, पर ये कहाँ पे चर्चा आई थी? आप लोग याद आ रहा है? वेदों के फ्लावरी वर्ड्स की चर्चा कहाँ पे आई थी? तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके हमने बताया था कि भगवान ने कहा था कि देखो ऐसा है कि जब तुम युद्ध हार जाओगे, मतलब जीत जाओगे तो शासन करोगे, और हार जाओगे तो स्वर्गलोक में जाओगे, और जब स्वर्गलोक में जाओगे तो वहाँ पे ऐश करोगे। ऐश करने का मतलब वही, वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी। वहाँ पे आपके घर के छत के ऊपर टंकी लगा होगा, उसमें अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक होगा, जब नल खोलो बोतल पियो, ये सब तो बहुत सारा कुछ रहेगा। तो ये कब बोला गया था ये बात? हाँ, आप ही वाले पॉइंट में वहाँ पे भाई, अगर आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हो तो युद्ध करो, क्योंकि अगर आप जीत गए तो यहाँ शासन करना, और हार गए तो वहाँ शासन करना, दोनों में फायदा है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो इस बात को कहने के लिए उन्होंने कहा था। हालांकि फ्लावरी वर्ड कब यूज हुआ था? जब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं निष्काम योग में, तब भगवान कहते हैं कि यार तुम क्या इस फ्लावरी जगह में पड़े हो, यही रहेगा जिंदगी में, तुम ये 2-4 चुन्नू मुन्नू फ्लावर के चक्कर में तुम वहाँ पे जा रहे हो, जिंदगी का लक्ष्य कुछ और है। तब ये बात समझाई जाती है कि वेदों के फ्लावरी वर्ड्स में नहीं उलझना। मतलब ये तो मैं कुछ चीज़ें बताई, एक्चुअली इतनी सारी ओपोनेंट्स है ना कि मतलब मुंह ऐसा हो जाता ना, ऐसा जॉ ड्रॉप होना, ऐसा है मतलब स्वर्ग लोग। और तभी अधिकांश यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, यही सपना दिखाते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगा, यू विल गो टू हेवन, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया।
कोई नहीं बोलता वैकुंठवास हो गया, सुना कभी? मेरे दादाजी का साकेतवास हो गया, कभी सुना आपने? या मेरे मेरे दादाजी पार्थ सारथी लोक गए, सब अधिकांश ही बोलते क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, क्योंकि सबसे उनको मतलब ज़्यादा अच्छा बढ़िया वही लगता है। हालांकि वहाँ भी जाना आसान नहीं है, लेकिन अपन को जाना नहीं है। तो गंगा जी में नहाएंगे तो क्या होगा? हमारा सारा पाप नष्ट होगा। यमुना जी में नहाएंगे तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो नहाए कहाँ फिर? घर के मंदिर में, मतलब जो मंदिर है वहाँ पे नहाए और मस्त हरे कृष्णा हरे राम। तो पाप में मतलब अगर पाप रह गया तो भी प्रॉब्लम, पुण्य रह गया दोनों प्रॉब्लम, इसलिए दोनों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों नदी में नहाना है, ठीक है ना? तो प्रयाग पहुंचिए, दोनों में नहाइए, ठीक है? तो ये था हमारा चैप्टर 2 का सारांश, मिलता जुलता लगभग। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है? हो सकता है कि कहीं नया चैप्टर आ जाए तो उसमें हम उलझ ना जाएं, तो पुराना वाला रह ना जाए। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, फिर अपन लोग एकदम फ्रेश मस्त स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अलग से। तो पुराना कुछ है ऐसे आपके मन में, हृदय में कुछ गिले शिकवे किसी चैप्टर को लेकर के, 1 2 या एनीथिंग जनरल? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कोई मर गया प्रभु, जिसकी मृत्यु हो गई, तो हमें शोक तो प्रभु जी होगा ही, अगर हमने ज्ञान भी ले लिया तब भी हमें शोक होता है। जैसे प्रभुपाद जी, एक एग्जाम्पल प्रभु जी बताना है कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो वो कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मर गई, तो मैंने प्रभुपाद जी शोक नहीं किया। तो प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं उनको कि जब आप अपनी पत्नी के लिए नहीं रो सकते तो फिर आप कृष्ण के लिए कैसे? करेक्ट। प्रभु जी इसको कैसे समझे, क्योंकि भगवान भी यही कह रहे हैं एकदम। तो किसने कहा कि शोक मत करो? हमने तो कभी नहीं कहा कि कौन कह रहा शोक मत करो? राम जी ने शोक किया पिताजी के लिए, भगवान कृष्ण भी आंसू बहाए थे, यहीं हस्तिनापुर गए थे तो वो भी ना आंसू बहाए थे। चैतन्य महाप्रभु ने पिताजी के लिए रोए थे, रोने के लिए मना नहीं कहा, पर यह है कि वो जो चले गए उसके चक्कर में काम धाम छोड़ के बैठना है। हमारा कहना ये है कि जो लोग चले गए उसके चक्कर में शोक करना गलत नहीं है, पर शोक के चक्कर में काम धाम छोड़ना, नौकरी छोड़ देना, खाना छोड़ देना, अपने जान को भी जो है गंवा देना। कई लोग अब तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, अब तो हम जी के क्या करेंगे। अरे भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम भक्ति शास्त्री कर सकते हो, जियोगे तभी करोगे ना। तो लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है ना? तो जो चले गए उसके लिए तैयारी कीजिए, लकड़ियों का अरेंजमेंट कीजिए, इन्विटेशन कार्ड भेजिए, लोगों को बुलाइए, पंडित का अरेंजमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, रोते रहिए लेकिन काम करते रहिए, काम मत रोकिए। लोग क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी रोक देते हैं, सेवाएं बंद कर देते हैं। दैट्स नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं। जैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, भारतीय रेल का मैंने सुना था, रेलवे खानदान से जुड़ा हूँ मैं थोड़ा सा, इसलिए आइडिया है कि जब भी कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो रेल की पता है सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? जब भी एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है बताओ? पटरी क्लियर करके गाड़ी चलवाना पहले, ये पहला। पता है क्यों? भाई जिसको निपटना हो तो निपट ही गए। अच्छा, जिनको निपटना है थोड़ी देर में वो निपट ही जाएंगे, लेकिन लाइन तो चालू करो। इससे क्या होगा? मुद्रा जो आता रहेगा, जिसको लेट हो रहा अपने जगह पहुंचता रहेगा। मैंने रोड क्लियर करना, कहने का मतलब शो मस्ट गो ऑन, ठीक है? संसार में आना जाना इट्स नॉट ए बिग थिंग। तो भगवान यही समझाने का काम कर रहे हैं कि आपका दिनचर्या, आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स दुख व्यक्त तो करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामचंद्र जी सब एक ही पेज पे हैं, हम भी उसी पेज पे हैं, ठीक है ना? प्रभु जी में ये से याद तो आती ही है, याद तो है जाती है। हाँ, याद आना और उस जो भी याद आ रहा है उसको फिर अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं वाणी सेवा। अगर मान लीजिए हमारा सच में किसी से प्रेम है जो इस संसार को छोड़ करके चला गया, तो हमारा प्रेम कैसे दिखेगा? उसके आज्ञा का पालन करके, नहीं तो उसको भी कष्ट होता है। अब उसके बारे में सोचते रहोगे, रोते रहोगे, तो उसका मैंने टांग पकड़ के पीछे खींचना हो गया, उसको आगे बढ़ना नहीं देना, वो गाली देगा वहाँ से, कमाल हो गया। अब जितना निभाना था निभा तो दिया, जाने तो दे, अब हद हो गई, कैसी नाती ने मेरी, आगे नहीं बढ़ने दे रही है मेरे को, तो फिर वो गुस्सा करेंगे वो। इसलिए जो गए उनको जाने दो, उनको बोलो टाटा बाय बाय, आशीर्वाद देना मेरे को, पीछे से आना, मेरे लिए प्रार्थना करना, रास्ता बनाना, मैं भी, मेरे को भी उधर से ही आना, दैट्स इट। तो ये बात जरूर है कि दुख संताप तो होता ही है, सबको होता है, इट्स नॉट ए बिग थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेवाओं को जारी रखना है, सेवाओं को बंद नहीं करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, और कोई प्रश्न किसी का? यस। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे आध्यात्मवादी हैं जो ये मानते हैं कि हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हम और ईश्वर, हम और भगवान, हम और मान आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है: स्वरूप, सालोक्य, सामीप्य, सारष्ठी और सायुज्य। तो सायुज्य मुक्ति जो है उसका हम खंडन करते हैं। ये
आत्मा के सिद्धांत को नकारता है, जो भगवान ने भगवद गीता 2:11 से लेकर 2:30 के बीच में बताया है कि जीव को, आत्मा को मारा, काटा, जलाया, भिगोया नहीं जाता, ये उसको कट करता है, ये उसको फेल करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ये कह रहा है कि ये उसमें प्रवेश कर एक हो गए। जैसे उनका सिद्धांत है घटाका पटाखा, एक एग्जाम्पल देते हैं वो। तो घटाका पटाखा एग्जाम्पल क्या है? एक घड़ा है, घड़े के अंदर स्पेस है, घड़ा है ना, घड़ा लिया, उसमें तो अंदर स्पेस है और बाहर में भी स्पेस है। तो उस घड़े को जब फोड़ दोगे ना तो अंदर के स्पेस बाहर के स्पेस से एक हो गया। तो वही वो कहते हैं कि हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ये आत्मा मारा, उस आत्मा में मिला और एक हो गया। पर ऐसा नहीं होता। मायावादियों का एक और एग्जाम्पल, जैसे नदियां हैं, नदियां बहती हैं, समुद्र में मिलती हैं, अब नदी और समुद्र एक हो गए, एक ही नाम है क्या? समुद्र। और प्रभुपाद जी कहते हैं और वो मछली कहाँ गई? मछली जो नदी में थी वो तो समुद्र में भी है ना, वो थोड़ी ना एक हुई है। तो प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम और भगवान एक हो जाएं। मालिक मालिक है, सेवक सेवक ही है, हम कभी एक नहीं हो सकते। दिखता ऐसा है, जैसे पूतना मरी, अघासुर मरा, कंस मरे, ये सब मरते हैं ना तो एक लाइट निकलता है, टुप, ले एक हो गए जी, एक हो गए, तो दोनों एक हो गए जी। जैसे वो मरा था ना शिशुपाल, उसका भी उड़ के आया था ना आत्मा, टक। अब वो क्या है ना, वास्तव में वो जो अंदर जाते हैं, पर अंदर जाने के बाद एक नहीं हो जाते। जैसे एक तोता हरे रंग के पेड़ पे जाके बैठ जाएगा तो ये नहीं कि तोता और पेड़ एक हो गया। तोता हरे रंग का है, पेड़ भी हरे रंग का है, पर दोनों एक नहीं हुए। फिर अगले दिन सुबह उठेगा, फिर तोता उड़ के जाएगा। उसी तरह हम भगवान के शरीर के भीतर प्रवेश करते पे रहते हैं, वैसे ही अलग ही रहते हैं, आइडेंटिटी अलग रहती है। फिर सृष्टि होगी, फिर हम प्रकट होंगे, फिर हम अलग होंगे। तो जब विलय होता है ना, जब प्रलय होता है, तो सब कुछ भगवान के भीतर समा जाता है, तो अंदर जाके हम रेस्ट करते हैं। फिर सृष्टि होती है, फिर हम प्रकट होते हैं, पर हम एक कभी नहीं हो सकते। जीवात्मा, आत्मा व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल है, कभी एक नहीं हो सकता। तो ये मायावादी। अब वो ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा कहते क्यों हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हो, पर हम भूल चुके हैं। कितना अच्छा लगता है सुन के ना। हाँ, इस चक्कर में बोलते हैं वो, नमो नारायण, तुम भी नारायण, हम भी नारायण। तो जब तक भगवान को नहीं पाते, पंचोपासना करते हैं, 5 देवता देवी की पूजा करते हैं। जब वो खत्म हो जाता है, एक हो गए, वो ये मानते हैं। बट दिस इज बोगस फिलॉसफी, हम इसका खंडन करते हैं। हम सायुज्य मुक्ति के फिलॉसफी का खंडन करते हैं, वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। यस भाई, सायुज्य मुक्ति का तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे समझेंगे? वही तो बताया मैंने, किसका? सायुज्य मुक्ति का। वही ना, एक होना। जब जो आध्यात्मवादी ये मानते हैं कि हम मुक्त होने के बाद हम और ईश्वर एक हो जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ऐसा लगता है कि एक हो गए, पर एक नहीं होते हैं वो। हाँ, भागवत में इसलिए दिया हुआ क्योंकि इस प्रकार के लोग रहते हैं जो ऐसा मानते हैं, ऐसा उनको लगता है। ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। मुक्ति इसलिए क्योंकि यहाँ से तो निकल गए ना, यहाँ से तो मुक्त हो गए ना भाई, क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन वहाँ का एड्रेस ठीक नहीं भरा उसने। तो वो लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, उनको वापस आना पड़ता है, फिर से भक्ति करना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा दिया हुआ है। अब जरा सा सोचिए, इस संसार में हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से ज़िंदगी जी, बहुत अच्छे से हमने सेवा बात सब कुछ किया, ठीक है। अब ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम भौतिक संसार में रहें, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। हो सकता है ऐसा, हम इतने लोग बैठे हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि उनको मुक्ति तो मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं की है। काम बहुत अच्छा किया है, कोई पाप नहीं किया, सब कुछ A1 फर्स्ट क्लास, पर उन्होंने भक्ति नहीं की है। तो यहाँ से तो मुक्त होना पड़ेगा ना, पर चूंकि भक्ति नहीं की है तो वहाँ घुस भी नहीं सकते, क्योंकि एड्रेस तो है ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे वो? तो बीच वाले, तो ब्रह्म ज्योति। तो ये वो लोग होते हैं। तो भगवान को उनके बारे में भी तो जगह देना पड़ेगा ना। अब वो बोलेंगे भाई मेरी क्या गलती, मैंने काम तो अच्छा किया। हाँ भाई, बात तो अच्छी है, तुमने काम तो अच्छा किया, तुम्हें कुछ अवार्ड तो देना पड़ेगा, पर इतना भी नहीं देंगे कि भगवान अपना दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि एड्रेस तो उन्होंने वहाँ का डाला ही नहीं है। जैसे यहाँ से आप उड़ के अमेरिका चले गए, चलो अमेरिका तो उतर गए, और अमेरिका जाओगे कहाँ? वो तो मालूम, तो सड़क पर घूमो फिर। पर कहने को तो हम अमेरिका आ गए ना, बोले हाँ बैकुंठ तो आप आ गए, तथाकथित आध्यात्मिक जगत में तो आ गए, लेकिन आप भटकते रहोगे। ये प्रश्न गदाधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि कौन सी मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के श्री चरणों की जो प्राप्ति है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हम, अब इस चारों में डिपेंड करता है आपके रस के ऊपर। जैसे कई लोग सारष्टी एक जैसे सृष्टि चाहते हैं, कई लोग सारूप्य एक जैसी शक्ल सूरत चाहते हैं, या एक जैसी शक्ल मिलती है, या सामीप्य कई लोग नज़दीक में, तो वो सब डिपेंड करता है। पर
जो मतलब ब्रॉडर स्केल पे देखा जाए तो ये वो मुक्ति जो आपको भगवान के माधुर्य सेवा में मौका दे, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारे रसों में सबसे बेस्ट सब अवतार सारा शिरोमणि। चारों में हो सकता है, चारों में हो सकता है। ये तो ब्रॉड कैटेगरी है ना, ये ब्रॉड कैटेगरी है, इन चारों का रस अलग अलग हो सकता है। और कोई प्रश्न? यस माता। एक क्वेश्चन था कि भीम ने क्या वाउस लिए थे आफ्टर वो जो सा खेला था उन्होंने, उसके बाद के क्या वाउस थे, तो एक बार कुछ बता देंगे? वाउस यही था कि वो जो जो दुर्योधन था उसका जांग तोड़ेंगे। वाउस यही था कि ये जो शकुनी है इसको वो मारेगा, क्या नाम है, नकुल सहदेव। वाउस ये था कि तुम अपने बाल को गोदरेज शिकाकाई मत लगाना, मैं शैम्पू लेके आऊँगा बढ़िया वाला दुशासन का, उसी से लगा के घने मुलायम काले बाल उसी दिन तुम धोना बढ़िया से। यही सब वाउ थे वो। पूरा महाभारत वाउस ही है, इसने उसके प्रति लिया, उसने उसके प्रति लिया, सब बदलाई लेने के जब पूरा महाभारत अदला बदला ही था वो। तो ये भीम के कुछ वाउस थे, उनका हरि बोल करना का। ओके जी, आगे बढ़े। क्लियर? दैट्स इट। माता जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, ठीक, ऑफ कर रहे हैं माइक। ओके, ऑफ हो गया, मैंने क्वेश्चन डन। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इस अध्याय में कुल मिला के तो 43 श्लोकास हैं, इसमें 43 श्लोकास हैं, और इसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो इसमें भी पिछली बार की तरह मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ, अलग अलग सेक्शंस क्या हैं। 5 अलग अलग भागों में इस अध्याय को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 और 2 श्लोक का है, जिसमें अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, श्लोक संख्या 1 और 2 में उनके प्रश्न हैं। और 3 से लेकर 9 के बीच में भगवान निष्काम कर्मयोग को बेटर बताते हैं। मैंने अर्जुन का प्रश्न जो है वो आएगा कि कौन सा बेस्ट है, ज्ञान योग या निष्काम कर्मयोग। फिर 3 से 9 के 3 से श्लोक संख्या 3 से लेकर के 9 के बीच में भगवान ये प्रूफ करेंगे, बताएंगे कि निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेस्ट है। ये हम लोग समझेंगे इसमें, और इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस है वो मैं अलग से बता दूंगा। और फिर सेक्शन 3 में आएगा श्लोक संख्या 10 से 16, जिसमें बताया जाए कि कैसे हम अपने आप को कर्मकांड से उठा करके कर्म योग तक ले जाएं। यानी कि अपने शारीरिक सुख के लिए जो काम करते हैं उससे उठ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे काम करना हम सीखें। ये कैसे उठते हैं, कैसे हम इसे बाहर निकलेंगे, ये ग्रेजुअली समझाएंगे श्लोक संख्या 10 से 16 के बीच में। इसके अंदर भी छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और चौथे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि कैसे निष्काम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है, कैसे किया जाता है, कौन कौन करते हैं, इसके करने के क्या क्या लाभ हैं, और नहीं करोगे तो क्या नुकसान है। ये सब कुछ बताएंगे भगवान 17 से लेकर के 35 के बीच में, 17 to 35। और जो लास्ट सेक्शन होगा वो है हमारे एक विशेष शत्रु के बारे में चर्चा होगी, जिसको कहते हैं काम, क्रोध और लोभ। ये 3 हमारे चिर प्रतिद्वंदी हैं। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये रहते कहाँ हैं, ये चाहते क्या हैं, इनको निपटाया कैसे जाए, ये सारी जानकारी आपको 36 से 43 के बीच में मिलेगा। ओके, तो चूंकि ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, 43 है, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सेक्शन कवर करने का, जितना हो सके, बाकी कल किया जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या 1 और 2 से, जिसमें कि अर्जुन के प्रश्न से अध्याय शुरू होता है। तो भगवान, इसका कनेक्शन क्या है चैप्टर 2 से, कि भगवान ने बोला कि अपने बुद्धि का प्रयोग करो, है ना, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करो और युद्ध करो। और वहीं दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भगवान साथ साथ में कि इस मोह में मत पड़ो, है ना, इस मोह को त्यागो। तो एक तरह से रेनंसिएशन भी कह रहे हैं, त्यागने के लिए भी कह रहे हैं और फिर कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। तो दोनों बातें आ रही हैं, है ना। तो इस अध्याय की शुरुआत इसी बात से होती है कि क्या अच्छा है, कुछ करें या फुल टाइम हो जाए, मतलब सब त्याग दें, छोड़ दें। तो चलिए समझते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इसके साथ साथ दूसरा वाला भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा ही है। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयम्। ठीक है, तो 1 और 2 पढ़िए हिंदी में जरा अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित अनेकात्मक उद्देश्यों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अक्सर इस संसार में मनुष्य को यही दो चीज़ समझ में आता है, सब छोड़ दें क्या, फिर कहता है नहीं कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कब छोड़ने का मन करता है। जब कोई धोखा दे देता है, जब कोई झटका लगता है, या जब अब जो चीज़ नहीं चाहते वैसा कुछ हो जाता है, तब लगता है कुछ नहीं रखा है संसार में, सारे के सारे धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, अब तो बस ये सांसें छूट जाएं, बस अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कभी कभी बड़ा बैराग जाग जाता है। और जब सब ठीक ठाक चलता रहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम करना चाहिए, काम ही सब कुछ होता है ना, अपना ड्यूटी कैसे छोड़ सकते हैं ये। तो जब ठीक ठीक चलता रहता है ना, तो ठीक हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ झटके हो, लॉस हो, कोई धोखा दे दे या कोई गद्दारी कर दे या कुछ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, तो उस समय अचानक से बैराग आने लगता है ना। जैसे मार्क्स वगैरह अच्छा नहीं आते, वैसे सच पूछो ना, इस पढ़ाई में कुछ है। प्रभुपाद ने कहा जड़ विद्या मायर वैभव, क्योंकि मार्क्स नहीं आए ना। और जब मार्क्स आते, प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को ही बोला पीएचडी करने के लिए, वी शुड सेट एग्जाम्पल। या बड़े चालाक हैं, है ना। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मालिक करना क्या है। एक तरफ तो आप कहते हो आत्मा का ज्ञान देकर के क्या रखा है, सब छोड़ो, सब है ना, बैराग की बात करते हो। फिर कभी कभी आप बड़ी बुद्धिमानी वाले कहते हो कि नहीं कर्म करो। तो क्या दोनों में क्या श्रेष्ठ है, तो ये प्रश्न हमारा भी रहता है ना। कभी कभी बैराग नहीं हो जाता है, जब मन बड़ा दुखी हो जाता है, सब मन करता है छोड़ छाड़ घर द्वार निकल चले, मन करता है, तो फिर होता है। और जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है, उसी बीच में पता चला कि अब फूफी का इनविटेशन आ गया कि आ जाओ जी मेरी बेटी की शादी है, तो चल लेते हैं ना, शादी देख लेते, उसके बाद फिर चल लेंगे, उसको बैराग ले लेंगे। तो ये द्वंद्व में हम हमेशा फंसे रहते हैं। और खास करके जब भगवान ने बोल दिया तो और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। भगवान आपने बोला है, कहीं बोलते छोड़ दो, कहीं बोलते कर लो। तो किसको छोड़ना चाहिए, किसको नहीं छोड़ना चाहिए, किसको वैराग लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या वैराग उचित है, क्या कर्म उचित है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन का अध्याय का नाम ये अध्याय 3 कर्मयोग है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आ गया, क्या चलेगा अभी, क्या हम लोग समझने वाले हैं, यस नो यस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 3 से आगे भगवान बताना शुरू करेंगे कि भाई करना क्या है आपको और क्या आप कर सकते हो। तो हमारे बिहाफ पे भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया और अब भगवान का जवाब। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान इस पर्टिकुलर श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। 2 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं, तो बता रहे हैं कि एक ज्ञान योगी होते हैं, जो कि मतलब ज्ञान के आधार पर सब त्यागना पसंद करते हैं, रेनाउंस। और दूसरा बताया गया है कि कर्म योगी होते हैं, जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो भगवान पहले डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ज्ञानी, ज्ञान योग वो वाले होते हैं, और दूसरे वो जो कर्म वाले लोग होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। अब भगवान श्लोक संख्या 4 और 5 में बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें करना क्या चाहिए। तो श्लोक संख्या 4 और 5 पे हम चलते हैं। न कर्मणम् अनारंभान नैष कर्म्यां पुरुषो अश्नुते
न च संन्यासनाद एव सिद्धिं समाधिगच्छति। पढ़िए इसका अनुवाद। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। 5 का जरा पढ़िए ट्रांसलेशन हिंदी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो सबसे पहले तो भगवान ये बोल दिया कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुमको कुछ नहीं करोगे और हम तुम्हारा काम चल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि जो कुछ ना करे। कुछ नहीं करना भी कुछ करना ही होता है, वो भी एक बहुत बड़ा तपस्या है। कोई व्यक्ति नहीं रह सकता बिना कुछ किए हुए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वो भी बच नहीं सकते, वो भी सन्यास लेकर सिद्धि नहीं पा सकते, और कर्म वाला बिना कर्म किए कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए देखना मंदिर में भी जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसको गुरुजन हमेशा बोलते हैं कि तुम सेवा करो। सोचेगा कि खाली बैठ के माला करें ना, वो हो नहीं सकता। एक बार आए थे बहुत ही सीनियर डिवोटी, जीबीसी इस्कॉन जीबीसी और इस्कॉन गुरु भी हैं, हिज ग्रेस रेवती रमन प्रभु, जो तिरुपति मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया था सारी सेवाओं का ना थोड़ा थोड़ा समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। थोड़ा आरती, थोड़ा जाप, थोड़ा भागवत, थोड़ा प्रसाद सेवा, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा प्रैक्टिकल सेवा, सब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर कोई एक ही अगर कोशिश करेगा ना करने के लिए, पक्का पागल हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा है, उस दिन जयप्रताप का महाराज भी ये बात बता रहे थे, प्रभुपाद ने कहा है 2 घंटे माला करो, 16 माह, उसके बाद क्या करो, उसके बाद में प्रचार करो, प्रीच करो। और आज भी सर भी सुबह क्लास में ये बता रहे थे, है ना, कि प्रीच करो। हमारा गौड़िया वैष्णव का एक ही धर्म है, क्या करना, प्रचार करना। सुबह का समय थोड़ी अपनी साधना करो और उसके बाद क्या करो, प्रचार करो। तभी हम भक्ति में टिके रह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं टिक सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक कर्म है। कई लोगों को लगता है कि जैसे खास करके एक देश है, आप इस तरह के कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, वो पसंद नहीं करते वो सब। उनको लगता है कि ये जो 150 लोग मंदिर में रहते हैं ना, इनके वजह से हमारा जीएसटी रुक गया। ये अगर काम करते तो ये जीएसटी आता ना, कुछ सेल टैक्स वेल टैक्स आता ना, कुछ कमा के कुछ तो देते ना। ये धरती पे बोझ है, हमारे देश पे बोझ हो गई, ऐसा मानते हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा है? एक तो भैया ये जान लो, मैंने भी नौकरी की है 6 साल। इतना काम करवाते हैं मंदिर वाले ना, पूछो मत, बहुत काम करवाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस में काम करते यहाँ जाके करूँगा क्या। भाई वो दिन और आज का दिन, फुर्सत नहीं है सांस लेने का। हाँ, अगर आप थोड़ा देर हाथ ऐसे खड़ा कर दोगे ना, कोई कुछ रख के चला जाएगा, बोलो जी अभी 1 मिनट रुकना जरा, मैंने ऐसे भी नहीं छोड़ने देंगे। तिलक का डब्बा या मोबाइल रख देंगे, बोलो जी मैं टॉयलेट करके 1 मिनट जरा पकड़ना जरा। आपको छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति मंदिर में ना, एकदम खाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं है ना कि मंदिर ज्वाइन करने का मतलब या इस आश्रम में आने का मतलब कि आप खाली बैठे हैं। बहुत सारी सेवाएं होती हैं और आपके ऑफिस से ज़्यादा सेवाएं होती हैं। बुरा मत मानिएगा, यहाँ से बाहर वाले ना ज़्यादा सोते हैं, मंदिर वालों को उतनी नींद नहीं होती। सर भी तो हमेशा मेरे को गिनवाते रहते हैं, सबके बारे में बताते रहते हैं। बहुत तपस्या है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप कितना हो लेट हो जाओ, सुबह तो उठना ही पड़ेगा, इसमें कोई दया नहीं है। और हमारे 12 नंबर में रहोगे ना, फिर तो आप भूल ही जाओ, वहाँ तो पंखा भी नहीं चलता। ये हमारे 12 नंबर के बेचारे हमारे साथ के हैं, ये दुख दर्द हमारा जानते हैं, है ना। हमारे प्रभु जी एसी छोड़ो, कूलर भी नहीं चला सकते आप, और आपको रहना वहीं पे। और अगर मध्य रात्रि में गलती से चला दिया ना, आंख बंद रहता है, बंद कर दो, हरी बोल, फैन बंद कर दो, आंख बंद करके बोल देते हैं, मतलब पता चल गया प्रभु जी को। मंदिर कोई मज़े का जगह नहीं है, ये बहुत तपस्या का जगह है। बैराग कोई आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पे बैराग लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ से बैराग ले लिया, नहीं। काम से बैराग नहीं है, बाकी फालतू चीज़ों से बैराग है। काम से कोई बैराग नहीं, काम करना पड़ेगा। और जो जिस नेचर का है उसको वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे। जैसे हमारे पहचान के एक भक्त हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, राम जी के भक्त हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पे आ गए। प्रभु जी मैं परेशान हो ज़िंदगी से ना, घर वालों ने दिमाग ख़राब कर रखा था। प्रभु जी अब अच्छा लग रहा है, मंदिर ज्वाइन किया। एक्चुअली पता क्या है, पहले उसका ढाबा चलता था, वो ढाबे पे काम करता था। अभी भी वो यहाँ आने के बाद किचन इंचार्ज है। पहले भी उनका ढाबा चलता था, बोले यार किस्मत में यही लिखा हुआ, वहाँ भी यही काम करता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। एक भक्त है, उनका राशन का दुकान था, और यहाँ पे आए तो हमारे किचन के लिए परचेज़ करते। आपका परचेज़ करना लिखा था, परचेज़ करना ही लिखा है। हाँ, वहाँ पैसा मिलता था, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भक्ति है बस। आपको करना तो करना ही पड़ेगा। मैं जब अपनी कंपनी में था तो मेरे अंडर में उस समय 2 टीम हुआ करती थी।
मैं ऐसा कैलकुलेट करता हूँ कि आज 20 साल के बाद कम से कम 10 टीम होती, आज मेरे पास 10 टीम है। तो पहले भी मैनेजर था, अभी भी मैनेजर था, थोड़ा प्रमोट होकर बड़ा मैनेजर होता है। यहाँ बड़ा किस्मत में लोगों को झेलना लिखा है, झेलना ही पड़ेगा। पहले भी वहाँ 1 दर्जन को संभालते थे, यहाँ भी 1 दर्जन को संभालते। आप भाग के कहीं नहीं जा सकते। यहाँ से भाग के अमेरिका जाओगे, किस्मत तो साथ ही जाएगी। बोले प्रभु जी हम तो भागा इंडिया से, बच गए। कहाँ बच के जाओगे, आपकी किस्मत आपके साथ ट्रेवल करी वहाँ जाने के बाद भी। इसलिए भला इसी में है, जाय विधि राखे राम, और अपनी सेवा करते रहिए। भागने की कोशिश मत कीजिए। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमें करना ही पड़ेगा। और यही भगवान यहाँ प्रमोट कर रहे हैं कि वैराग से और कर्म से, दोनों में देखा है तो कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। अपना काम करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। पर फिर वैराग्य का क्या? तो वैराग्य के बारे में फिर भगवान आगे बताएंगे कि वैराग्य कैसा होना चाहिए। तो ये जो 5वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा, एक व्यक्ति जिसके अंदर जो गुण है ना, प्रकृति से अर्जित जो बॉर्न है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता, पक्का। एक हमारा बच्चा है, वो फुल टाइम ज्वाइन किया, उसको लिखने का आदत है, वो गाना लिखता था। वो जो हरियाणा वाला गाना होता है ना, राधा न मारे में सकल कन्हैया बोले हेलो हेलो, तो आदत थी लिखने की। अब थोड़ा गीता पे लिखता है, गीता रैप लिखा था। अब मैं गा के तो नहीं बता सकता, अमोघ लपू ने गाया है, आपने देखा होगा ना, गीता रैप आदत है। अब वो लेखक था पहले, अभी भी लेखक ही है। आप बच नहीं सकते, भगवान आपसे लिखवाएंगे। भगवान कह रहे जैसा नेचर है, हे अर्जुन अपने नेचर के हिसाब से, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है तलवार चलाना, तलवार चलाओ। तुम बोलोगे मेरे से नहीं होगा, इससे अच्छा मैं भीख मांग लूँ, तो जा भीख मांग के देख ले। वो जाएगा भीख मांग, भिक्षाम दे ही, नहीं दिया, भिक्षाम दे ही, भाग यहाँ से, चिराएगी तुम, मारूंगा तेरे को, तो लड़ जाएगा उससे, वो बढ़िया ही भगाने वाली, क्योंकि क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण तो है नहीं कि सहलेगा, उसको तो गुस्सा आएगा, वो तलवार उठा के गर्दन काट देगा। तो भगवान बोलेगा तेरे को काटे नहीं का ही शौक है तो तू यहाँ काटना, तो वहाँ जाके मतलब काट करके क्यों पाप का भागी बन रहा, यहाँ काट, अवार्ड मिलेगा, वहाँ काटेगा तेरे को नुकसान होगा। इसलिए जिसका जैसा नेचर है उसको वैसा करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल थोड़ा और आगे भगवान बताएंगे। अब 6 से लेकर के 9 में क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अपने नेचर के हिसाब से काम नहीं किया तो आप क्या कहलाओगे, प्रिटेंडर। क्या कहलाएंगे, जितेंद्र नहीं, प्रिटेंडर, ठीक है। तो चलते हैं 6ठे श्लोक में, 6 से 9 पढ़ते हैं। और ऐसे दिखावे करने वाले, जो दिखावा करके बैराग लेते हैं ना, उनके बारे में बताया गया। थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा ही। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। पढ़िए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7वां, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग इच्छा भावना में पालन करता है तो अधिक गुड। 8वां, नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। एंड 9th, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस वाले सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें ना मिथ्याचार के भावना से बनना चाहिए। वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट हुज माइंड ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट सर्टेनली डिल्यूट्स हिमसेल्फ एंड इज कॉल्ड ए प्रिटेंडर। प्रिटेंडर का मतलब होता है मिथ्याचारी, दिखावा करने वाला। मैंने बाहर से बैराग दिखा रहे हैं पर अंदर से भोग की बहुत ज़्यादा इच्छा है। अब ये सुन करके मन बड़ा दुखी हो जाता है, यार मैं भी तो वैसा ही हूँ, कहाँ आ गया यहाँ पे यार, तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं भी कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं हूँ, कभी ऐसा फील होता है। तो एक बार बड़ा अच्छा बृहद भागवत महाराज ने बताया था कि आप चाहते क्या हैं और आपसे होता क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे क्या आप चाहते हैं, भोग करने की इच्छा है, तो देखिएगा प्राय भक्त बोलते हैं नहीं मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं अक्सर फंस जाता हूँ, तो फिर आप इस कैटेगरी में नहीं है। अच्छा लग रहा सुन के ना? हाँ, ये बढ़िया लाइन था। और बताइए इसके बारे में।
एक्चुअली ऐसा ही है, जैसे आप जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और आप चाहते हैं कि जाप करते समय नींद आ जाए। कौन चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता। पर जाप करने के बाद नींद आ जाता है ना, तो आपकी गलती है? हाँ, नहीं, हमारी गलती नहीं है। हमारा शरीर थका हुआ है, आप नहीं चाहते हैं, आपका शरीर उस तरह से हो गया, तभी क्या कर सकते हैं? तो इसको मिथ्याचारी नहीं बोलेंगे। पर कुछ लोग प्लान बना के आते हैं कि 5 घंटा तो रात में सो लिया, 2 घंटा जाप में सो लेंगे, 1 घंटा भागवतम में, 8 घंटे हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? मिथ्याचारी। ये माला लेकर के प्लान बना के, उसने माला लिया है और अंदर माला नहीं, अंदर चने हैं, तो व्यक्ति कौन है वो? मिथ्याचारी। मतलब प्लान बना करके, घात लगा के हमला करना, ऐसा प्लान बना करके करता है, वो फिर मिथ्याचारी में आता है। वो मिथ्याचारी में नहीं आता कि जो कि आगे बढ़ा है और अपने पूर्व संचित कर्म के कारण बेचारा वो बार बार फंस जा रहा है, ये बार बार स्थिति आ जा रही है, क्योंकि प्रारब्ध है, कुछ ऐसे करा होगा, सिचुएशन आती है। वो चाहता क्या है भगवान वो देखते हैं, उसकी नीयत क्या है ना भगवान ये देखते हैं। इसे कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोज। आपकी जैसी नीयत है उसी प्रकार आपका एनर्जी फ्लो होगा। इसलिए नीयत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में क्या समझा रहे हैं, नंबर 8 में, ऑन द अदर हैंड इफ ए सिंसियर पर्सन tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga, कृष्णा कॉन्शियस विदाउट अटैचमेंट, ही इज फार सुपीरियर। क्या करता है वो? ट्राई करता है। आपने देखा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ, बेचारा कोशिश कर रहा है। वो चाहे तो उठ के जाके कमरे में सो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ बैठता है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, आपके हरिनाम से प्रसन्न नहीं हो रहे भगवान। वो देख रहे प्रयास तो कर रहा ना। एक व्यक्ति मंगल आरती में पहुँच गया और वहाँ पे जाकर के खुश हो रहा, मैं आ गया मंगल आरती। वो तो सो रहा होगा, है मंगल आरती नहीं है, मैं आ गया मंगल आरती, संसार दावा नल, उसके बारे में सोच रहा। वो जो बेड पे सो रहा है, मैं तो मंगल आरती, मेरी अटेंडेंस भी लग गई, स्मार्ट हूँ मैं, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। तो ये मंदिर में रह के कहाँ पे है? बेडरूम में। और जो बेचारा बेड पे पड़ा हो क्या सोच रहा? शंख बज गया, घंटी बज रहा, दर्शन खुल गए होंगे, अब घंटी बज रही, अब अगरबत्ती दिखा रहे, लग रहा है ना, हाँ अगरबत्ती दिखा रहे, अब 5 मिनट हो गए, अब दिया दिखा रहे होंगे। तो बेड पे रहते भी कहाँ पे? मंदिर में। तो कौन बेटर है? बेड वाला। तो इसलिए हम लोग को बेड पे रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, नीयत उसकी कहाँ पे है, वहाँ रहते वहाँ पे, समझ रहे हैं आप? इसलिए अपने आप को ज़्यादा कोसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई भक्ति शास्त्री क्लास में नहीं आया, उसका पूरा प्राण यहीं पे चला, चैप्टर 3 छूट गया, यार आज चले गए होते, पढ़ लिए होते, गड़बड़ हो गई, ये मेरा बॉस खड़ूस नालायक, पता नहीं कहाँ से आ गई वो। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे सोच रहे होंगे कब ख़त्म हो, कब निकलेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ रह के भी यहाँ नहीं है और वो वहाँ यहाँ रह के भी यहाँ है। तो इसी बात को भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि आपके अंदर चाहत कैसी है, आप चाहते कैसे हैं। कई लोग वृंदावन चल जाते हैं, प्राण यहीं दिल्ली में रहता है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पंखा, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरे कुत्ते का दोस्त, ये सब कुछ चल रहा है। अब क्या फ़ायदा आपके गोवर्धन जाने का, वृंदावन जाने का। और कुछ लोग जब वहाँ से चलते हैं तो मायूस हो जाते हैं। वृंदावन से चलते हैं ना, गोवर्धन चलते हैं तो मायूस, दुखी हो जाते हैं, चुप रहते हैं। क्या हो गया जी? अरे अच्छा नहीं लग रहा प्रभु जी, एक दिन और रुक गए होते। तो वास्तव में उसका जाना सफल है ना। तो किसको मिस कर रहे हैं हम? भौतिक संसार को या भगवान के संग को, भगवान के भक्तों के संग को? तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है? और इस दौरान अगर कुछ 19-20 हो जाए, मान लो तबीयत खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ऑफिस में बॉस रोक ले, ये वो कर ले, ऐसा ज़्यादा अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा पश्चाताप तो होना चाहिए कि काश ये वो चीज़ हमें आगे बढ़ा देती है, वो जो हम तरसते हैं ना, वो हमें आगे बढ़ा देती है। जैसे मुझे याद है, मैं अर्ली 2000s में, है ना, मोहन प्रभु जी का एक सुमो हुआ करता था। उसमें मैं, सर्वप्रिय प्रभु, अक्षय केशव प्रभु, कई बार ऋषि कुमार प्रभु, अमल कृष्णा प्रभु, ये सब लोग हम लोग बैठ के, प्रभु जी कहीं भी जाते, उसमें रथ यात्रा बहुत अटेंड होती, हम लोग करते थे। तो कहीं भी जाते थे ना, तो प्रभु जी जाते थे, हमें भी ले जाते थे साथ में। और सुमो उस समय, टाटा सुमो बहुत फेमस गाड़ी है ना, 7-8 लोग बैठ जाते थे, मस्त पावरफुल गाड़ी, बढ़िया ऐसे ही चलता था। हम लोग बैठ के जब जाते थे, बोले कितना बढ़िया यार, एक तो पैसा नहीं लगता, ऊपर से AC गाड़ी, प्लस ये खिलाते भी हैं, प्लस आते समय जेब में कुछ पैसा भी मिल जाता है। ऐसा ज़िंदगी हम लोग, मैं प्रार्थना करता भगवान ऐसी ज़िंदगी हो जाए ना, मज़ा आ जाए। क्या फ़ायदा इस नालायक सैलरी का? वो देते हैं इतना सारा पैसा और सारा 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। नहीं, ये मकान मालिक को चेक काट के दिया, ये राशन वाले को दिया, ये LIC वाले को दिया, ये घर वाले को दिया। अरे यार 5000 बचा, वैसे भी 5000 बच रहा था, तो फिर वही वाला कर लेते। ये पागल बना रखा है हमारे को, नहीं देते हैं 50,000, 5 घंटे के अंदर 45,000 गया।
आते ही एक हमारे भैया थे ना, ई फंड्स में काम करते थे, कुछ सैलरी 30 की रात में ना चेक करते रहते थे एटीएम से, आया कि नहीं आया कि नहीं आया, और रात में बैठ करके सारे चेक काटते थे, ये मकान मालिक का, ये इसका उसका। मैं बोलता भैया ऐसा नहीं लगता कि कंपनी वालों को इन लोगों को आपस में सल्टा लेना चाहिए, हमें खामखा बीच में घसीट रहे, खाली हमसे साइन करवा रहे, नहीं बचना तो उतना ही है, और वही 5,000 लेकर महीना। और वैसे भी मैं कहता हूँ वैसे 5,000 हमारे पास तो है ही है, ये फालतू का 30 दिन का क्यों पागल बना रहे। तो लालसा कैसी है ये हमारे को देखना चाहिए। अगर हमारी लालसा आगे बढ़ने की है, भगवान का संग करने का, भक्तों का संग करना, तो ये प्रिटेंडर नहीं है। पर हमारी लालसा ही ऐसा है कि और पैसा होता, और घर होता, हम ये करते वो करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और वो भी हो जाता है हरे राम, ये प्रिटेंडर है ना। तो इसलिए भौतिक आसक्ति ये सब नहीं रखना चाहिए, हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसका जो उत्तर फैमिली लेवल पे और भक्ति लेवल पे दोनों पे मैं दूंगा आपको। फैमिली लेवल पे पेरेंट्स पहचानते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड पहचानते हैं, या आप जिसको अपना आदर्श मानते हो वो आपको पहचानते हैं, वो आपको बता देंगे, आपके पिता बता देंगे। ऐसे जैसे आपका बच्चा है तो आप उसका नेचर बता दोगे। जैसे कोई लाया शाम में, उसको मैंगो शेक पिला रहा, तो आप बोलते कोई नहीं पिएगा माता जी मत दो उसको। आपको कैसे पता? बोले मैंने पैदा किया है इसको, इसका नेचर मुझे नहीं तो क्या आपको पता होगा? तो माँ बाप जो उसको पाले पोसे बड़ा क्यों जा, उसी तरह गुरु जो है ना वो अपने बच्चों का नेचर, अपने काउंसलर जो है अपने लोगों का नेचर जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किचन में एक प्रभु है, एक भक्त है, छोटे पतले दुबले से, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत पतले दुबले से हैं, मतलब उनके साइज़ की कढ़ाई है हमारे यहाँ। तो जब बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, उनको लगा दो ना तो उस दिन का प्रसाद भक्त उंगली चाटते रहते हैं। लेकिन 2 फीस्ट लगातार नहीं होनी चाहिए, जैसे आज और कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर बना दिए ना तो अगले दिन वो गायब हो जाएंगे। तो ये मुझे पता है उनका नेचर। वो बनाते हैं ना तो जब कढ़ाई चलाते हैं तो लटक जाते हैं उसके ऊपर सोच लो, मैंने इतना प्रेम से आपको बनाते हैं, लेकिन उनका नेचर पता है मुझे कि अगले दिन वो बीमार पड़ या थक जाते हैं। तो मैं उनको उस तरह का काम नहीं दूंगा। मैं अगले दिन उनके लिए बेस का ड्यूटी रखता हूँ कि चलो आज कुकिंग तो कल क्लास, फिर वापस परसों कुकिंग, तो वो खुश रहते हैं। तो मुझे पता है ऑड इवन मुझे करना है। पर कुछ लोग ऐसे हैं उनको क्लास दे दो उनको आफत हो जाता है। क्लास, अरे यार तो पढ़ना पड़ेगा फिर तो उसके लिए, अरे प्रभु कहाँ मेरे को, तो ठीक है किचन देख लो, हाँ ये ठीक है किचन कर लूँगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो हम अपने अपने जो आश्रित लोग हैं उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत नए हैं, किसी भक्त के संपर्क में आप आए तो थोड़ा समय देंगे ना तो दे आ जाएगा। जहाँ तक अपने नेचर खुद पहचानने की बात, एक पॉइंट ये भी है कि हम अपना नेचर कैसे पहचाने। तो आप देखिएगा बार बार ना उधर ही जाता है, मतलब ध्यान। जैसे मैंने आपको बताया था शायद या नहीं, कि जैसे मैं छोटा था, मैंने जब 10th किया था तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ना बायोलॉजी की तरफ था, पर मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मैथ्स की तरफ कर दिया। मतलब पागल, लड़कियों के सब्जेक्ट पढ़ेगा, मैथ पढ़ेंगे हम लोग, मर्द बन। हाँ सही कह रहा भाई, मैंने नेचर का उल्टा ले लिया। मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, मैं आज तक पछताया मैं, अरे इनके चक्कर में क्या हुआ। क्यों पता है, मैथ समझ में नहीं आता था मेरे को। मैंने समझी, मैं याद करके ना पास हो जाता था किसी तरह से, पर बायो ऐसा था कि टॉप करता था। तो ये मैं जानता हूँ मेरी इंक्लिनेशन, मेरी एनर्जी मेरी किधर जा रही है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे एक बार मैंने मान लीजिए गा के देखा और एक बार मैंने ड्रामा करके देखा। मैंने देखा ड्रामा जब किया तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बड़ा आसानी से हो गया वो, और गाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा तपस्या। तो समझ गई गाने वाला नेचर मेरा नहीं है। और ड्रामा वाला, ड्रामा में कुछ भी कर देता हूँ हिट हो जाता है। मैंने कहा मैंने ऐसे तो कुछ किया ही नहीं, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, चलो यही कर लेते हैं। तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जो लोग अच्छा गाते हैं ना उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, वो कुछ भी गा देते हिट हो जाएगा, यानी कि उनका नेचर क्या है, गाने का है। तो ऐसे करके हम ना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो खुद से भी और हम जिस पे आश्रित हैं उनके द्वारा भी, या फिर मेंटर हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं या गुरु हैं, वो आपको बता देंगे कि आप ऐसा ऐसा करो। बट यहाँ पे 2 बातें हैं। ये मैं शारीरिक नेचर की बात कर रहा था, पर एक नेचर आध्यात्मिक नेचर भी होता है, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। उसमें सबको जप करना। आप बोल सकते हैं एक्चुअली प्रोजी मेरा जप करने का नेचर नहीं है ना, वो नेचर सबका नेचर, वो तो किसी का भी कोई नहीं करना चाहेगा। पहले आपको भागवत पढ़ना चाहिए, नहीं एक्चुअली क्या मेरा नेचर नहीं है। जैसे आपने कहा था अपना नेचर के हिसाब से चलो, तो मेरा नेचर फिल्म फेयर पढ़ने का, ओ ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपका नेचर नहीं है, तो नेचर बनाओ, नेचर बनाओ। ये मटेरियल वाला नेचर है ना, ये पूर्व कर्म द्वारा एक्वायर्ड है और ये बदल जाएगा। लेकिन वो वाला जो ना, वो हमारा ओरिजिनल है, वो दब गया है, छुप गया है, वो डोरमेंट फॉर्म है, उसको प्रकट करना है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक इससे काम चलाना है। लेकिन जैसे वो ओके हो गया ना, इसको छोड़ देना है।
सेम पेज पे सब लोग क्लियर है ना? बॉडी रिलेटेड कुछ भी सेकेंडरी नेचर, आत्मा रिलेटेड कुछ भी प्राइमरी नेचर। प्राइमरी नेचर हमारा दब चुका है, वो डॉर्मेंट फॉर्म है, उसको धीरे धीरे जागृत करना है। पर सेकेंडरी नेचर में जॉब करते हो, किस प्रकार का जॉब करते हो, अकाउंट्स करते हो, ऑपरेशंस में हो, एचआर में हो, या पब्लिक डीलिंग फाइनेंस, डिपेंड करता है। अब आप देखोगे ना कि आपका कुछ ऐसा काम होगा ना जो बड़े मज़े से कर लेते हो आप, ज़्यादा लोड आपको फील नहीं होता, आपको देता फट 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 कर लेते हो आप, तो यानी कि वो आपका नेचर है। जैसे कई लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है, कई लोगों को गार्निशिंग अच्छा लगता है, कई लोगों को परोसना अच्छा लगता है, कई लोगों को वाइंड अप अच्छा लगता है। तो जिसको जिसमें मन लगता है ना, ये यानी कि वो उस प्रकार का नेचर है, वैसी सेवाएं लेनी चाहिए। पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर करो। मैंने मूल जो बेसिक मुद्दा ये है ना कि कुछ ना कुछ करो, ये मत बोलो मेरा कोई नेचर ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ तो कुछ नेचर होगा। तो आप ही के लिए अध्याय है, और भगवान आप ही जैसे भक्तों को ना अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि जब आपने शरीर धारण किया है ना, तो इसके प्रति आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी, आपका मन करे या ना करे। आपको कर्म करने के लिए बोला गया, कौन सा कर्म करना, कैसा कर्म कर, चूंकि अपने शरीर अभी आगे आएगा इसी में बताया ना कि बिना शरीर बिना कर्म के तो आप शरीर भी निर्वाह नहीं कर सकते, शायद इसी में है ना 8वें नंबर पे। चलेगा कैसे? परफॉर्म ए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग, वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। आप तो कर ही नहीं सकते। तो सेकेंडरी नेचर, सेकेंडरी क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी नेचर आपको फॉलो करना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक आप प्राइमरी पे इस्टेब्लिश नहीं होते, और उसमें बहुत टाइम लगता है। और आगे आएगा कि जो प्राइमरी पे इस्टेब्लिश हो गए ना, वो भी सेकेंडरी नेचर कर रहे हैं। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर जनक महाराज का एग्जाम्पल आएगा। तो खैर हम तो जनक महाराज की तरह हैं नहीं, हम तो सेकेंडरी नेचर में। तो अभी जो मन नहीं कर रहा ना, ये मन फाकीबाजी कर रहा है। मन जो है ना वो मतलब बगले झाँक रहा है, मैंने कहते हैं ना बचना चाह रहा, कतरना चाह रहा, नहीं करना, अरे भक्ति है भगवान से क्या हम ये सब फंस गए। एक्चुअली आप मन आपको वो भी नहीं करने देना चाहता, ये भी नहीं करने देना चाहता। इसलिए ऐसे में हमें कर्म जरूर करना चाहिए, ये सोच करके कि मुझे अपने भाई बहन, अपने छोटे बड़े, उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना, उस पॉइंट तो हमें सेकेंड नेचर करना चाहिए, बाई फोर्स करना। ये बात तो मैंने बताया, हम मंदिर में आ जाएं चाहे जो भी हो, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद हर किसी के लिए मंदिर में एक सेवा होना अनिवार्य है, ये प्रभु जी हमेशा कहते हैं। पर लोग क्या सोचते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया क्या मजाक है 10 बजे जगह रहे हो, हम कुछ ना करेंगे, अब हम जीसस क्राइस्ट बन के सो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो प्राइमरी ड्यूटी थी सुबह 10 बजे तक, 9 बजे तक। अब आपकी सेकेंडरी नेचर के हिसाब से काम शुरू होगा। तो ये श्लोक संख्या 9 में आ रहे हैं कि धीरे धीरे इसको आप कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ ले जाएंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 9 में कि जो भी आप काम करोगे ना, उस काम को विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना। अभी तक तो बात ये चल रही है कि करना है कि नहीं करना है, करना है। और किसके हिसाब से करना है? अपने नेचर के हिसाब से करना है। अब यहाँ बात बता रहे किसके लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए करेंगे तो हम बंध जाएंगे कर्म बंधन में, और हमें करना फिर किसके लिए? फिर भगवान की प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 तक। यहाँ तक क्लियर है सबको? 1 से लेकर के 9 श्लोक? यस नो नो यस? पक्का आगे बढ़ेगा? ओके, अब हम लोग चलते हैं कर्म योगा टू कर्म कांडा टू कर्म योगा। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं ना, अब तो इस बात से हम कन्विंस हो गए हमें काम करना चाहिए। अब हमें यह समझना है कि हम इस काम को भगवान के लिए कैसे करें, और ये काम हम क्यों कर रहे हैं? बंधन से छूटने के लिए, कर्म बंधन में कहीं फंस ना जाएं। इसलिए हमें कर्म कांड से किस पे जाना है? कर्म योग पे। कर्म कांड क्या है? भगवान ने भगवत गीता में बताया था, आत्मा के बादल यानी कि 31 से लेकर के 38 के बीच में, जैसा शरीर है कर्म करोगे ऊपर का प्लैनेट मिलेगा, राज करोगे, ये सब क्या है? कर्म कांड है। हमारे भारतीय लोग सबसे ज़्यादा कर्म कांड में फंसे हुए हैं, पता आपको? पीपल के पेड़ का चक्कर डालेंगे, वो धागा लपेटेंगे, व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मतलब हम ये चढ़ा रहे हैं हमें ये दे दो, इसको कर्म कांड कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कर्म कांड से उठो और कर्म योग में जाओ। तो चलिए पढ़ते हैं 10 से लेकर के 16 के बीच में कर्म कांड टू कर्म योगा। सहयज्ञ प्रजश्रष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यद्वेमेश एष वो अस्तव इष्टकामधुक्। बढ़िए जरा अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो,
क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। 11 के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य 12 विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता जिनके संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और 13वां हम लोग पढ़ेंगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यज्ञ शिष्ट ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्व अघम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। पढ़िए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। 14 सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ओके 15th वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान ब्रह्म ब्रह्म से प्रकट हुए फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ओके एंड 16th लास्ट। इस प्रकार वेदों द्वारा जग चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की पुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो ये देखिए, ये जो हम लोग अब कर्म कांड से कर्म योग के ऊपर जा रहे हैं, इसको हम लोग पहले कैसे समझते हैं। मैं पूरा आपको एक क्या कहते हैं मैपिंग ऑफ द माइंड बता देता हूँ टॉप टू बॉटम, फिर उसमें एक छोटा सा सेक्शन ना कर्म कांड टू कर्म योग हम ये समझेंगे। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य ना पशु के स्तर पे है, इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इससे उठो, 4 नियमों का पालन करो। मैंने पशु स्तर से उठ के मनुष्य स्तर पे आओ। तो जो लोग पशु स्तर पे रहते हैं उनको बोले भाई कुछ काम कर लो, तुम नालायक कहेंगे, यहाँ वहाँ पड़े रहते हो, कुछ काम धाम का, तुम घर परिवार तुम्हारे बीवी बच्चे ये भूखे पड़े, क्या मतलब बनता है, जा अपना काम कर ले। हाँ, तो वो अब थोड़ा इंसान बन जाता है, अब वो काम करना शुरू करता है। तो काम करते फिर वो बोलते हैं तू काम करता है पर तुझे पता है ये सब किसके चलते मिलता है। कभी उसको धन्यवाद किया, जाके मत्था तब टेक लिया कर। हाँ, तो फिर वो मंदिर जाता है, मत्था टेकता है, जय हो गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, जय हो जय हो। फिर वो व्यक्ति आता है, तो इनके चक्कर में तू माथे टेकता रहता है। इनको शक्ति कहाँ से आती है, उनको भूल गया तू, सब विष्णु से आता है। विष्णु को जा सत्यनारायण भगवान ने कथा करा, हाँ कथा कराना चाहिए, जय हो, कथा कराता है। मतलब फिर वो आएंगे वापस, फिर क्या बोलेंगे, मांगने की आदत नहीं गई फिर तेरी। अरे नारायण से ऊपर उठ और भगवान कृष्ण के पास जा और बिना किसी भौतिक इच्छा के शुद्ध भक्ति कर। हाँ, ये करना चाहिए। फिर वो शुद्ध भक्ति के धरातल पे आता है। तो देखिए, पशु स्तर से शुद्ध भक्ति के धरातल का ये पूरा स्टेज होता है ना। एक मनुष्य पशु स्तर पे रहता है और कैसे शुद्ध भक्ति पे आता है। अब इसमें कोई गलत नहीं है, हर कोई अपने अपने जगह पे ना प्रमोट हो रहा है, ठीक है ना। अब इससे लड़ने से कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मान लो कोई देवी देवता का पूजा कर रहा है, अब कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, अब उसको बोला क्या कर रहा, तो पागल हो गया भाई, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। वो पशु स्तर पे था, अब देवता को पूज रहा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या। आप भी तो उधर से ही आए हो, अपने जगह पर आराम से भजन करो। हाँ, ये वाला कोई अगर नीचे जाता है ना, तब उसको टाइट करो। वो नीचे कहाँ जा रहे हो, वहीं से तो आए थे ना, वापस क्यों जा रहे हो, उसको टाइट करने के लिए हम बोलते हैं। पर ये तो बेचारा नीचे से ऊपर आ रहा ना, उसको आगे बढ़ने दो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। अगर ये जंप मार के वहाँ गया ना तो कुछ दिन रहेगा, फिर भाग के यहीं आ जाएगा, क्योंकि उसका नेचर नहीं है। इसलिए हम देखना, घर में कई लोगों को न कितना माथा फोड़ के बताते रहे, उनको भक्ति समझ में नहीं आती। घुमा फिरा कर वही काम करते हैं जो उनको करना है, क्योंकि लेवल उनका वैसा नहीं है। आप ज़बरदस्ती खींच खाच के वहाँ पे लाओगे, फिर वापस वहीं चला जाता है, क्योंकि नेचर नहीं है उसका। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म कांड से कर्म योगा में धीरे धीरे लाने का है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल प्रोसेस। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो हम सब क्या थे, ब्रह्मा थे। क्या थे, अच्छा लग रहा है आपको, ब्रह्मा समझ रहे हो, एक ब्रह्मांड के मालिक आप सब ब्रह्मा थे। ब्रह्मा मतलब समझ कितना बड़ा पोजीशन, इस संसार का सबसे बड़ा पोजीशन, पूरे 14 प्लैनेट्स के मालिक, सब कुछ आपका था। डायरेक्ट भगवान से हाथ मिलाया था आपने, डायरेक्ट भगवान ने पीठ थपथपाया था, ऑल द बेस्ट, ये ले प्लैनेट, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, भगवान ने दिया था हम सबको। वो अलग बात है, याद नहीं है। तो हमने जब भगवान से बगावत की संसार में आए, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने हमारे पॉकेट सारा पैसा वैसा लेकर थप्पड़ मार भागे यहाँ से,
बड़ा है, हम सब शक्ल देना दो यहाँ से, नहीं, भगवान ने पूरा अच्छे से विदा किया, सब कुछ साज सामान दे दा के, तो पूरा जेबी पैसा खाना पीना लेकर दिया कि ताकि बेटा ये मत बोलना कि ऐसे कंगाली में भेज दिया। तो भगवान ने ब्रह्मांड बना के भेजा हमारे, फिर ये लो ब्रह्मांड के मालिक। लेकिन हम ब्रह्मांड के मालिक बनने के बाद फिर भी बदमाशी नहीं छूटी, तो थोड़ा नीचे गिरे तो इंद्र बने, फिर और नीचे गिरे तो फिर ट्रम्प बने, और गिरे तो मोदी बने, फिर और गए थे तो शीला दीक्षित बने, क्या नाम है, गुप्ता बने, और गिरे तो रेखा गुप्ता बने, रेखा गुप्ता से क्या है, शिखा गुप्ता बने, और गिरे। तो अभी स्थिति ये है कि हमारा एक छोटा सा ना एक कमरा है, उसके लैंडलॉर्ड हैं हम, बस इतना बड़ा ये है, ये लैंडलॉर्ड है। कई लोग तो वो भी नहीं है, किराए पे है वो। क्या स्थिति है सोचो, कहाँ एक ब्रह्मांड के मालिक थे, एक कमरा भी अपना नहीं है। अब मतलब अब न सुधरे, अब तो माइनस में नौबत आ गई है जाने की, नहीं अब तो नीचे जाने की नौबत आ गई। तो भगवान ने हमें ऐसे नहीं भेजा। भगवान, कई लोग कहते हैं यार तुमने मेरे लिए किया क्या, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, वही लाइन घुमा के, तुमने मेरे लिए किया क्या, और भगवान ने कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें सिस्टम दिया है कि जाओ अपने लोक में, धरती पे, और वहाँ पे तुम क्या करना, यज्ञ करना, और ऊपर जो देवता बैठे हैं ना उनको वो देना, यज्ञ देना, यज्ञ का फल, और वो क्या करेंगे, फल के रूप में आपको वर्षा देंगे, अन्न देंगे। इस तरह से एक दूसरे के मदद से तुम्हारी गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। तो ये भगवान यहाँ पे नंबर 10 श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य और देवताओं के बीच में समन्वय बना रहेगा, मिलजुल करके ऐसे करना। भगवत गीता में 2 जगह देवता की बात आई है, एक जगह भगवान भर्त्सना कर रहे हैं, एक जगह गुणगान कर रहे हैं। 3.10 में कह रहे हैं कि तुम देवताओं के पास जाओ, और एक जगह मना करेंगे कि जिनकी मति मारी जाती है वो देवताओं के पास जाते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना, यार एक ही आदमी 2 बात क्यों बोल रहा है, वो प्रसंग अलग है, वो अलग। वहाँ पे बता रहे देवताओं के पास नहीं, जिनकी मति मारी जाती है, मैंने भौतिक इच्छा। बट यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है कि प्रिंसिपल के रूप में मतलब कि आप अगर शरीर धारण किए हो और आपको हवा पानी बिजली मिल रहा है तो किसी के माध्यम से मिल रहा, फोकट का नहीं मिल रहा। आप सूर्य से ले रहे हो तो सूर्य को सिर्फ एक चीज़ देना है, सूर्य को रोशनी के लिए क्या देना है, बस ऐसे इसको प्रणाम करना। सूर्य को क्या पसंद है, प्रणाम। और शिव जी को क्या पसंद है, जल। और विष्णु को क्या पसंद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो भगवान को नाम चाहिए, भगवान नाम से खुश, शिव जी जल से खुश, और सूर्य देवता को प्रणाम कर लो। अब सूर्य निकल गए, बड़ा देर कर दिया भाई आज तूने तो बोलेंगे नालायक कहीं का, एक तो मैं इसको लाइट दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, तो कर्ज चढ़ेगा हमारे ऊपर। अगर आप सूर्य को प्रणाम नहीं करते हो तो खाली प्रणाम कर लो, कर्ज उतरेगा, है ना। इस तरह भगवान हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। जैसे माता धरती है, वो हमें अन्न दे रही है, वायु दे, ऑक्सीजन दे रहे हैं। मान लो सोचो टोटी बंद कर दी हो वहाँ से, कितना देर गाड़ी चलेगी हमारी, तुरंत नहीं। तो ये हमें क्यों दे रहे हैं, ये भगवान की व्यवस्था से दे रहे हैं। बदले में क्या, हमें यज्ञ करना है। तो इस कलयुग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अब वो वाला सुहा सुहा तो है नहीं, आप हरिनाम कीजिए, यानी कि आप उनके कर्ज अदा कर रहे हैं और वो आपको दे रहे हैं। इसलिए संसार में बताया जाता है कि विश्व शांति हेतु हमने अखंड हरिनाम किया या नगर संकीर्तन किया। तो पहले समझ में नहीं आता विश्व शांति और नगर संकीर्तन का क्या कनेक्शन है भैया। ये समझ में, खिचड़ी पिचड़ी बांटोगे, कुछ खिलाओ पिलाओगे, समझ में आता चलो इससे पेट भरेगा, मन में शांति होगी। ये हरिनाम से और विश्व शांति से क्या लेना देना है। ये हरिनाम क्या है, यज्ञ है, और इस यज्ञ से देवता खुश होंगे। जब देवता खुश होंगे तो सब कुछ भरपूर मिलेगा। जब भरपूर मिलेगा तो तेल की टंकी भी आएगी, ईरान और यूएस का युद्ध खत्म होगा और सब कुछ शांति रहेगा। ये तो कर नहीं रही है, ये तो गाय भैंस का मांस खा रहे हैं, यज्ञ कर नहीं रहे, इसलिए लड़ाई के झगड़े की नौबत आ गई है। तो इस श्लोक में ये भगवान समझा रहे हैं कि हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। अब देखो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके आगे और भी बातें हैं। अब ये नहीं कि घर जाकर के आप लोग शुरू कर देना कि चलो भाई अब तो आज से देवता की पूजा पाठ की मतलब परमिशन मिल गई, करना चाहिए। मैंने इसके पीछे एक पॉइंट ये है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, जड़ में पानी दे रहे हो, तो आपको अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। वरना किस किस को खुश करोगे, 33 कोटि हैं, एक आदमी छूट गए ना तो फिर बहुत हैवी पेनल्टी लगेगा। वो तो बोलेंगे अच्छा उसको प्रणाम और मुझे भूल गए। अब बताता हूँ तुम्हें, रात होने दो, नो चंद्रमा नो चंद्रिका वितरणन, तब बात करेंगे। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम किस किस को खुश करेंगे, सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए पेड़ की जड़ में पानी दें, भगवान को खुश करें, ये वाला काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन सृष्टि में जो आम जनमानस है उसके तालमेल के लिए ये यज्ञ वाला सिस्टम बनाया गया। समझ में आ रही बात, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं 12 नंबर, इन चार्ज ऑफ वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ द डेमिगॉड बीइंग सेटिस्फाइड विद परफॉर्मेंस यज्ञ
विल सप्लाइज ऑल नेसेसरी टू यू बट, हाँ यहाँ पे बट अब उल्टा बता रहे हैं, मान लो मैं ना दूं तो, मैं अपना कमा रहा हूँ मैं नहीं करूँगा तो उनके लिए है। बट ही हु एंजॉय सच गिफ्ट्स विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमिगॉड्स इन रिटर्न इज सर्टेनली अ थीफ, चोर है। और चोर के बारे में 3:13 में बड़ा अच्छा बताया गया कि जो लोग भगवान को या देवताओं को बिना अर्पित किए, विष्णु को बिना अर्पित किए कुछ भी खाते हैं या पाते हैं या वर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से वो चोर कहलाते हैं या पापी कहलाते हैं। और एक पापी शरीर में व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? हम लोग यही कहते हैं ना प्रभु जी, मन खुश नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता। भाई तुम चोर हो, चोर कभी चैन से सो सकता है क्या? दूसरों का सामान संपत्ति आपने हड़प करके रखा है, दूसरों का किसका? भगवान का। क्योंकि भगवान क्या है? प्रॉपराइटर हैं, वो मालिक हैं, हम माली हैं। माली का काम है मालिक की चीज़ों का देख रेख करना, पर हम देख रेख करते करते खुद भी लेके रख लिए, इसलिए हम फंस जाते हैं। तभी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न का मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो भी कुछ खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। हमें याद है हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में वस्त्र भी आता था तो वो भी चढ़ाया जाता था भगवान को टच करा करके। और गाड़ी वाड़ी की तो खैर पूजा कराते हैं क्योंकि उसमें मोटा पैसा लगता है ना, उसमें लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए। और मैंने तो सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान भी डायरेक्ट है ना, अब्बास मस्तान, अगर वो भी है ना तो वो भी सिनेमा के शुरू में मुहूर्त करवाता है। पता है आपको? ये मुहूर्त सारे करवाते हैं, पता नहीं हॉलीवुड वाले करवाते हैं कि नहीं करवाते, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट है। मान लो डूब गया तो एक मुहूर्त करवाने में क्या जाता है, थोड़ा गणपति बप्पा मोरया, चल भाई नारियल फोड़ लेते, सब मुहूर्त करते हैं। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी मूवी बनाता है ना मुहूर्त जरूर करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मूवी आपको अर्पित है, हालांकि उसका एक चवन्नी भी लेना देना भगवान से नहीं है, डर के मारे। पर अब लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मूवी तो शायद कर रहे हैं लेकिन आम जनमानस तो नहीं करते। अभी मेरे एक डिवोटी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उसने अभी नया घर लिया है, उसने अपने घर में मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही 2-4 पत्ते उत्ते लगा दिए और एक विष्णु भगवान का फोटो रख दिया, हो गया जी। मैंने कहा चलो फिर भी कुछ नहीं, कम से कम इतना तो कर लिया। आजकल तो लोगों को मालूम भी नहीं कि ऐसा भी करना होता है। एकदम पूरा अंडा बटे पराठा सब कुछ साफ कर दिया है, नॉट डूइंग, नॉट फॉलोइंग एनीथिंग। ये चोरी है, ये गलत है, ये हिंसा है। ये जो वस्त्र हम पहन रहे हैं ना, ये किसी के शरीर से निकाला हुआ है, ये हिंसा वस्त्र है। जो टमाटर जो गोभी खा के हम अभी तगड़े बन के घूम रहे हैं ना, वो किसी परिवार का हिस्सा है। मान लो किसी टमाटर को तोड़ के ले आए, उसके घर वाले गाली दे रहे होंगे, मेरे बच्चे को ले गया नालायक, तुझे कीड़े पड़े, तुम मर जा, ये हो जाए वो जाए, और आप सोच रहे हो मैं खुश हो जाऊँ। कैसे खुश होगे? किसी के परिवार के व्यक्ति को आप खा के बैठे हो। इसीलिए वेजिटेरियन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो देखिए वेजिटेरियन है, पाप तो हम भी नहीं करते। नहीं, ये किसने कहा कि आप वेजिटेरियन है पाप नहीं करते? मांस खाने वाला तो पापी यही है, जो शाकाहारी है वो भी पापी है। कब तक? जब तक वो भगवान को ऑफर ना करे। इसलिए वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, है ना। हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं। तो भगवान को अर्पित करने पे क्या होता है? चलो टमाटर का ले लो एग्जाम्पल। जैसे पता चलता है कि वो टमाटर को हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो उसके घर वाले खुश होते हो, मेरा बच्चा भगवान के चरणों में गया, भाई तुम बहुत अच्छे लोग हो जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप फूलो फलो आगे बढ़ो, भक्ति में आगे बढ़ो, बहुत अच्छा। ये दूसरे वाले को भी ले जाओ, है ना, दूसरा टमाटर को भी ले जाओ, पूरा टमाटर का खानदान उसको गुणगान करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके परिवार के लोगों को किस तक पहुंचा दिया? भगवान तक। जितना भी आलू गोभी टमाटर मटर जो भी आ रहा ना, पूरा परिवार वाले खुश होते होंगे, नहीं भगवान के चरणों में चले गए। और उन सबको गाली देते होंगे जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं। तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा इसमें जान नहीं है, इसको मार के खा रहे हो, इसको काट के खा रहे हो। हाँ काट के खा रहे हैं, पर खिला किसको रहे हैं? पहले जो उसके मालिक हैं, जो उसके स्वामी हैं। ये तो खुशी की बात है ना। तो इसलिए जब भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो पाप नहीं लगता। भगवान क्या करते हैं? उसके सारे पाप हर लेते हैं और अपनी उस पर कृपा अर्पित करते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है और सिर्फ वो प्रसादी खाता रहे ना, प्रसादी लेता रहे ना, कुछ समय बाद भक्त बन जाएगा पक्का। और मैंने तो देखा है, हम लोग यूथ प्रीचिंग करते हैं साउथ दिल्ली में, तो जितने भी हमारे बेसेस हैं ना, उसके अगल बगल में हॉस्टल है, वो होते क्या कहते हैं, लाइब्रेरी होते हैं। लाइब्रेरी में लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। तो उसमें से पहले क्या करते थे ना कि एक आध, अब तो उतना मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं रहा, लेकिन उस समय जब मैं करता था तो उसमें से एक आध लड़के ना क्लास में आ जाएंगे। बस क्लास ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बैठेंगे, प्रसाद शुरू होगा ना, पहले मेनू देख लेते हैं, फिर फ़ोन करेंगे, कड़ी है, हलवा,
पूड़ी है, एक मैक्रोनी टाइप का, हाँ जल्दी आ जा। अब वो लड़के उसी समय आएंगे, ठीक प्रसाद शुरू होने को पहले। मैं सोचता था क्लास में बैठते थे 13, प्रसाद में 30 कैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता था। और वो भी क्या करेंगे, चावल की जगह पे खीर लेते, खाते नहीं, उठा के पीते थे। एक डिवोटी पुरुष आश्रय पर अपनी कहानी बता रहे थे, तो वो परोसने वाले और ये उनको खबर देते थे, आजा आजा शुरू हो गया, और वो आता था, और परोसने वाला वो और पाने वाला वो, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। खूब दबा के उसने खीर पिया है। और अब पता है क्या है, हर महीने डोनेशन देता है। मैंने पाई पाई का हिसाब हो रहा दोस्त, खा के भाग नहीं सकते आप। कई लोग सोचता है ना कि हम तो प्रसाद पाके सरक लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, एक एक दाने का हिसाब होता है, कहाँ भागोगे। इसलिए कोई अगर डायरेक्ट प्रसाद में भी आता है ना, दुखी मत होइए, आने तो दीजिए, खाने तो दीजिए, कहाँ जाएगा। जो खाएगा वो एक दिन गाएगा, वो गाएगा ही गाएगा। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा इस कलयुग में सब फेल हो सकता है लेकिन प्रसाद फेल नहीं हो सकता, इसलिए हमने किचन डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। तो किचन एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें सबका मन लगता है। आप देखो बाकी सारी सेवाओं में लोग सो जाते हैं, झपकी मार लेते हैं, लेकिन जब प्रसाद आता है ना, ओए, महाप्रसाद में कभी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान का वो सबसे प्यारा रूप है, भगवान के उस रूप को सब लोग पसंद करते हैं। तो हम क्यों ना इस प्रसाद के माध्यम से प्रचार करें, क्यों ना हम लोगों को भोग लगाना सिखाएं। तो भोग लगाना में सीखना चाहिए। तो भोग कैसे लगाते हैं, किसी को पता है आप में से? कैसे भोग लगाते हैं भगवान को, कैसे लगाते हैं भोग, क्या क्या बोलते हैं? पहले गुरु महाराज का मंत्र बोलते हैं, कितनी बार? 3 बार गुरु महाराज का मंत्र। उसके बाद प्रभुपाद जी का मंत्र कितनी बार? 3 बार। उसके बाद किसका मंत्र है? महाप्रभु का मंत्र कितनी बार? उसके बाद भगवान कृष्ण का मंत्र कितनी बार? ये लड़के ना भोग नहीं लगाते हैं, खाली खाते हैं सब, इनको मालूम नहीं भोग, हमें पता नहीं, बस प्रसाद मिल जाता हम तो बस। तो 3 बार भगवान कृष्ण का मंत्र, और उसके बाद फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी हम बोल सकते हैं। ये प्रॉपर विधि है भोग लगाने की। तो भोग जो है भगवान के सामने रखना चाहिए। जो भी हमारे घर में बनता है अलग से उसका बर्तन होना चाहिए, पकना चाहिए, और उसको खाने वाले टेम्परेचर में आ जाए, बहुत खौलता ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। और सब में तुलसी पत्र बेस्ट है, मंजरी रखें और उसको ले जाके जल के साथ भगवान के सामने रखें। हो सके थोड़ा नींबू मिर्ची भी रख दें, भूल चूक लेनी देनी, कहीं घट घुट गया हो तो भगवान मिला लेना, इसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना। फिर पर्दा लगाते हैं, बाहर में घंटी लेते हैं बाएं हाथ में, और ये सारे मंत्र पढ़ते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। आइडियल तरीका बताता हूँ। हालांकि माताएं तो ऐसी नहीं करती, एक रोटी बना लेती है, बाकी का टिफिन का तैयार करते रहती है, तब तक ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। पर ये आइडियल तरीका नहीं है। मतलब अगर हो सके तो थोड़ा आइडियल तरीका का फॉलो करें। जैसे गांव में क्या होता है, आपके घर में कोई आता है, आप उसको खिलाते हो, तो एक आदमी परोसता है और एक आदमी क्या करता है? वहीं बैठता है। क्या करता है? हाँ, और कैसे हैं, कैसे आना हुआ, थोड़ा पंखा झेलता है ना। हमारे यूपी में एक थोड़ा दूसरा सिस्टम है, वहाँ पे गाली दी जाती है। पता है आपको? ये किसी को बात है यूपी के? हाँ, शादी वादी में इनको पता है, इनके यहाँ भी होता होगा, दरभंगा में भी होता है ऐसा। तो शादी के समय ना थोड़ा गाली वाली भी दिया जाता है, और वो बड़ा मतलब ये वाला गाली नहीं होता, नॉन वेज वाला, वो वेज वाला गाली होता है। तो उसमें मतलब कुछ ऐसे कटाक्ष वचन कहे जाते हैं जो सुन करके थोड़ा मीठा मीठा बुरा लगता है। तो ऐसा पर कहने का मतलब कि जिसको आप खिला रहे हो उसको अटेंड करना चाहिए। इट्स हाईली इंसल्टिंग कि आप किसी को थाली ले दिए, ठूस लो और वहाँ से आप चले गए, और वो बेचारा रोटी ख़त्म हो गया, देख रहा। इट्स वेरी हाईली एम्बैरेसिंग। कई लड़के तो ऐसा भी करते हैं, बेस में भोग लगा देते हैं और अपना टिफ़िन लेके चले आते हैं, शाम में आते हो तो थाली निकालते हैं। हद नहीं, टू मच हद। तो भोग लगाने का प्रक्रिया जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। और कुछ हो ना हो, लेकिन भक्त लोग भोग तो लगा के खाते ही हैं, खाना चाहिए, और इससे बड़ी तीव्र प्रगति होती है हमारी। देखिए जितनी भी इंद्रियां हैं ना, इन सारी इंद्रियों में सबसे पहले कंट्रोल ना जीभ पे ही होता है। आपने देखा होगा, हो सकता है लस्ट कंट्रोल ना हो सकता है देखने की आदत कंट्रोल ना हो, सुनने की आदत कंट्रोल, लेकिन जीभ जरूर कंट्रोल हो जाती है। बाहर का खाना कितने लोग आप में से नहीं खाते? बाहर बिल्कुल भी, बहुत लोग। सबसे पहले इसी का प्रभाव पड़ता है। मैं तो खुद बहुत बड़ा चटोरन था, मतलब मजाल ही नहीं कि शाम का खाना घर में खाऊं। ओहो, बिल्कुल हर दिन आउटसाइड फूड बहुत अच्छा लगता था। मैंने पहले दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मजाल नहीं है। बाहर का खाना क्या, वो देखने का मन नहीं करता। और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, और ऐसा नहीं जुगाड़ नहीं है,
सब सेट हो सकता है ना। लेकर गाड़ी में हल्का हल्का दबा लिया, किसने देखा, मुंह पोंछ के चल दिए, मन ही नहीं करता। अब उसका वो रिक्शा दिखता है, उसके गंदे गंदे नाखून दिखते हैं, या और वहीं पर डॉगी घूमता रहता है, भगवान कैसे खा सकते हो, खुद ही मन नहीं करता। पता है क्यों? जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना 2.59 में, क्या था वो श्लोक, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा। अब आपको ऊंचा स्वाद मिल गया, मन ही नहीं करेगा, कितनों वैरायटी आ जाना बिल्कुल मन नहीं करता। ये फायदा है। इससे ये पता चलता है ना कि प्रसाद में ताकत तो है। एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, ये चूंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जो हैं, वो एक बार यहाँ का कोई प्रोजेक्ट था, तो कोई एक ऐसा सरफिरा व्यक्ति था, राइटर था, उसने एंटी इस्कॉन कुछ लिखना शुरू कर दिया था। तो महाराज ने उनको बुलवाया और गेट नंबर 2 से मोर पंख चंवर, मतलब कि बड़ी अच्छे से खातिरदारी की गई, दर्शन कराया गया, म्यूजियम दिखाया गया, सब कुछ करा करू करके लास्ट में महाराज के रूम में ले आकर बुलाने के लिए, और बड़ी सी राजभोग वाली थाली लगा के दी। उसने जब देखा, फिर प्रसाद पाया, फिर महाराज का कहता, महाराज बहुत भारी गलती हो गई, हमें तो मालूम ही नहीं था यहाँ पे इतना प्रेम है आपस में। सारा भाषा बदल जाता है, पता है कब? खाने के पहले वाला मनुष्य और खाने के बाद वाला मनुष्य में बहुत अंतर होता है। कोई अगर कोई गुस्सा में नाराज होने वाली, पहले प्रसाद पालो, बात करते हैं। तो पहले की जो भाषा है, बात की भाषा में वो, देखो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो है, हमने देखो कितना बदल रहा है। ये मंदिर का स्ट्रैटेजी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक और मीटिंग हुई थी, 2 ग्रुप थे, आपस में भिड़ रहे थे किसी बात से, पूरा एकदम खिचू चल रहा था। मोहन रूप जी बैठे थे, मैं भी था उस मीटिंग में, चल रहा था, 2 टीमें हैं, खींचातानी चल रहा था। दूसरे में प्रभु जी ने महाप्रसाद मांगा जी, इवनिंग वाला महाप्रसाद आया ना, वो जैसे महाप्रसाद आया ना, भाई एक दूसरे को खिलाने लगा रहे। प्रभु जी, अरे नहीं प्रभु जी आप लीजिए, प्रभु जी आप मेरे से देखो, आप मेरे से बड़े हो ना, आपको बैठना पड़ेगा। प्रभु जी कह रहे कितना प्रेम बढ़ गया इन लोगों का, नहीं? किसने बढ़ाया? प्रसाद। इसलिए प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रसाद इंपॉर्टेंट है। और मैंने श्रील प्रभुपाद जी से सुना है कि माताएं अगर चाहती हैं कि अपनी गृहस्थी को बचा के रखें ना, तो इस चीज़ पे ज़रूर कंट्रोल बना के रखें। प्रभुपाद ने कहा है कि अगर माताएं वैरायटी बनाएंगी ना, उनका घर कभी नहीं टूटेगा। ये आलसी होते जा रहे हैं लोग, आजकल घर में खाना नहीं बनाते, है ना। एक सिलेंडर 3 महीने चलाते हैं, इसका मतलब पता चलता है कि क्या हो रहा है। इट्स नॉट ओके। तो इसलिए हमें कुकिंग से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। छोटी माताएं जो बड़ी हो रही हैं ना, लड़कियां, इन सब लोगों को ना सिखाना चाहिए 56 भोग कैसे बनता है ना। मेरी माता श्री, जब मेरे जीजू आते थे, जिया जी आते थे ना, तो मैं बहुत खुश होता था, मैं बोलता था पाया करो। आप समझ गए ना। क्योंकि ये वैरायटी एक ऐसी चीज़ है ना, लोगों को बांध के रखता है। आज पुरुष छटक क्यों रहे हैं, या लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, जीवेरा लाल सा इति उति धाय, क्यों? क्योंकि प्रॉपर घर में नहीं मिल रहा है डाइट, है ना। प्रॉपर घर में व्यंजन होना चाहिए, पकना चाहिए, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा फैमिली जो जॉइंट रहेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस अन्न को मुझे अर्पित करो, मैं उसमें अपनी कृपा की वर्षा करता हूँ, और उसको पाने के बाद हम शुद्ध होते हैं, अन्यथा चोर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था नंबर 13, और उसके बाद हम आ गए हैं नंबर 14 में। 14 में क्या करें? हाँ, तो ये यहाँ पे साइकिल बता रहे हैं कि हम यहाँ से हवन करते हैं। आपने देखा वो इंद्र वाला एपिसोड, उसमें यही बात बताई गई है कि जब हम ब्रजवासी यहाँ से यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ इंद्र को जाता है, और वहाँ जाने के बाद इंद्र क्या कहते हैं? जाओ समर्थक जाओ, और जाके ब्रजवासियों को भरपूर वर्षा दो, भला हो भी क्यों ना, ये लोग मेरी स्तुति जो कर रहे हैं, जाओ। याद है ना लिटिल कृष्णा में? और बाद में आके बोलता है, देवराज इंद्र, धरती के लोग पागल हो गए, ये आपके बदले किसी ग्वाले की पूजा कर रहे हैं। मूर्ख लोग, इन्हें जाओ जाओ समर्थक जाओ, और इन्हें मोटी मोटी बूंदों से नहला दो। मुझे याद आता है वो पूरा सीन जो है ना। तो ये वो साइकिल है, हम यहाँ से यज्ञ करते हैं, भगवान वहाँ से जल देते हैं। आप यहाँ से देना बंद कर दो तो वहाँ से गोला बारूद टपकने लगेगा, जाओ लो मरो, है ना, लाइक दैट। तो ये वहाँ पे, हालांकि वो एक अलग एपिसोड था, इसी का पार्ट था वो, कि हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करेंगे, भगवान खुश होंगे, और सब कुछ जल से ही होता है, बारिश से ही होती है। बारिश होगी तभी खेत खलियान में सब कुछ चलेंगे। ठीक है, और भगवान आगे कह रहे हैं कि मैंने वेदास दी हैं, वेदास में ये सारी संस्तुतियाँ दी हुई हैं कि कैसे आप मेरे को प्रसन्न कर सकते हो और किस प्रकार से मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, तो ये था 10 से 16 का पार्ट। सबको क्लियर हो गया? कर्मकांड से कर्मयोग में कैसे जाएंगे? एवरीवन सेम पेज? यस नो नो यस? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग अब चल रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अब ये कर्म करना कैसे है। इस कर्म को करने के लिए निष्काम कर्म होना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म का मतलब,
हाँ, मतलब हम ड्यूटी करेंगे बस बिना उसमें चिपके हुए, काम करेंगे लेकिन उसमें आसक्त नहीं होंगे। तो इसके अंदर 2 सबसेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक 17 से 19 और एक 20 से 24। फिर हम लोग यहीं पे विराम देंगे। तो 17 से 19 में क्या कह रहे हैं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, 17 to 19, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। सो वी विल मूव ऑन टू 17 to 19। तब यहाँ पे बात की जा रही है सेल्फ रियलाइज सोल। अब उन लोगों की बात की जा रही है कि जिनको कर्म करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, जिनको कर्म करने की कोई आवश्यकता है नहीं, उन लोगों की बात की जा रही है। नेट स्लो हो गया है, चल नहीं रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 यस्तव आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः कार्यम न विद्यते। पढ़िए। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। 18 स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। 19 अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे उन लोगों की बात की जाती है। यहाँ पे इसके पहले तक तो हमने ये समझा कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करना अच्छा होता है, कर्म में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए भगवान के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें कर्म करना है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ लोग सेकेंडरी नेचर में है ही नहीं, वो प्राइमरी नेचर में आ गए। मतलब उनको उनके कर्म जो है ना, पूर्व कर्म जो है वो उतना बाध्य नहीं कर रहे हैं कि करना ही पड़ेगा। उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, उनको किसी की ज़रूरत है। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। कौन से लोग हैं ये? वो पहचान गए कि हम आपके हैं कौन। भगवान को पहचान गए हैं, भगवान उनको पहचान गए, उनका संबंध आपस में बन चुका है, उनको क्लियर है। वो जानते हैं कि ये पत्नी बच्चे ये देश दुनिया जो भी है ना, ये सब ऐसे ही है, बस वो जान गए। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी ना, चूँकि शरीर में हैं अभी, तो कांड नहीं करते। वो क्या करते हैं? समाज के लिए, दूसरों के एग्जाम्पल के लिए ना वो कार्य करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पिता अपने बेटे को कहता है सुबह सुबह उठ के पढ़ा कर, 4 बजे भोर में उसे उठा देता है, बेटा पढ़ा कर, और वो उसको उठा करके खुद सो जाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है उसके पढ़ने की? 0। क्योंकि देखे गौरे पापा सो गए तो मैं जग के क्या करूँगा वो भी सो जाएगा। यस। पर सोचो उसके फादर उसको उठाए या उसकी मदर उठा दी, वो पढ़ रहा है और उसकी मम्मी बगल में पढ़ रही है, क्या चांसेस हैं उसकी जगह रहने के? 100%। उसको पता पिट जाऊँगा मैं, तो कुछ साक्षात जगी हुई है तो पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या मम्मी को पढ़ना ज़रूरत है? मम्मी दिन में भी पढ़ सकती है, बाद में भी कर सकती है। वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसके ऊपर एग्जाम्पल सेट कर सके, है ना। इसी तरह से कई बार कुछ ऐसे बहुत महान संत आत्माएं होती हैं, जिसका नाम अभी आगे जनक बताएंगे। उनको कोई नियत कर्म नहीं है, उनको शादी ब्याह की, उनको बाल बच्चों की, उनको नौकरी करने की, उनको राजा बन के राजशाही करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि आम जनमानस में गलत एग्जाम्पल सेट ना हो। तो इसलिए हालांकि हमारे ऊपर ये उतना श्लोक अप्लाई नहीं होता है, बट एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग वी शुड नो दैट वट एवर बी द सिचुएशन वी मस्ट वर्क। इवन रिटायर होने के बाद भी ना काम करना चाहिए। उससे एक सम्मान बना रहता है, उससे एक आदर बनी रहती है, एक समाज में एक स्टेटस बना रहता है।
निकम्मे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, भले ही आप कितने परफेक्ट हो। पीपल एक्सपेक्ट थोड़ा सा ना, ये देखिए अभी ये सब आगे आएगा, पर मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। लोग ना प्रोत्साहन चाहते हैं, लोगों को प्रेरणा। आज समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है ना, तो वो बस इंस्पिरेशन की कमी है, थोड़े से इंस्पिरेशन की कमी है। आज हमारे मंदिर के वरिष्ठ वैष्णव खुद मंगल आरती आते हैं, खुद बैठ के जाप करते हैं, खुद भागवतम क्लास में बैठते हैं। यही वो काफ़ी है जो हमें वहाँ तक लेके जाता है। ना तो हमें कोई सैलरी मिलती है और ना तो हमें वो धमकी देते हैं कि अगर तू ना आया तो देख ले। हालांकि डराते तो रहते हैं बीच में, मंगल आरती नहीं आई हो तो चमकाते तो रहते हैं बीच बीच में, लेकिन उनका जो मेन चीज़ है ना, वो खुद आना। वो जो आते हैं ना, उनके आने से ही हमारा आना जो एकदम पक्का हो जाता है। नहीं, जैसे हम लोग जब उठते हैं ना, तो एक बार बगल में देखता हूँ, जैसे मेरे मोहन जी मेरे बगल में रेस्ट करते हैं, मतलब हमारा बेड, सरपीपू का बेड, ऋषु, हम लोग थे एक बेड, फिर हमारे बेड के बगल में मोहन जी है, उसके बगल में प्रभु जी का है, हमारे साथ प्रभु जी के सेक्रेटरी है। तो हम लोग उठते हैं ना, तो पहली नज़र प्रभु जी पे जाती है, देखते हैं प्रभु जी बेड से गायब। इतना काफ़ी है हम लोग उठने के लिए, आप समझ रहे हैं। और प्रभु जी लेटे रहते हैं ना, तो हमें घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए घड़ी है, वो चलती फिरती घड़ी है। और मुझे नहीं लगता, आपने भी शायद देखा होगा कि कभी ऐसा फेल हुआ हो। वो उठा कर मोबाइल चेक करते रहते हैं, बजा नहीं, स्विच हो जाते हैं, फिर देखते रहते हैं, बजा नहीं। पूरा का पूरा ना वो हमारे लिए घड़ी है। वो अगर वो उठ गए मैंने टाइम हो गया। वो इंस्पिरेशन है, एक चलती फिरती फिगर ना, वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमें भी इंस्पिरेशन बनना चाहिए। अगर हमें मे भी हो सकता है काम की ज़रूरत ना भी पड़े ना, फिर भी हमें करना चाहिए एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक संख्या 17, 18 और 19 में। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तब से। कंडीशन का मतलब हो गया कि बद्धावस्था, वो मुक्तावस्था में। एक्चुअली उनको जरूरत नहीं है। एक्चुअली जरूरत क्यों नहीं है? जैसे श्रीनिवास आचार्य हैं, वो भजन करते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ होली हो रही है, वो जाके गुलाल सप्लाई कर रहे हैं, आंख बंद है, आनंद ले रहे हैं। और जब आँख खुलता है तो देखते अरे वापस मैं वृंदावन में हूँ, और देखते हैं पूरे कपड़े पर रंग गिरा हुआ है। अब उनको क्या बोलोगे? तो प्रभु जी आइए होली खेलते हैं। क्या होली खेले? वो ऑलरेडी खेल के आ रहे हैं, वो 24 आवर्स खेल रहे हैं। वो पूड़ी बनाते हैं, वो रंग खेलते हैं, वो ऊपर जाते हैं माखन मिश्री बनाते हैं, वो खीर बना के खिला रहे थे। आपको क्या लगता है उनको ज़रूरत है? उनको अलग से ऑफिस भेजोगे आप? उनको बोलोगे मदर डेयरी का दूध ले खीर बनाया जाए? वो ऑलरेडी खिला रहे हैं। वो बीच में उंगली डाल के चेक करते, उंगली जल जाती है। और यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल दूध है उसमें उंगली नहीं जलती, कुछ नहीं होता। तो वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, पर उनको कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। वो नित्य लीला में चले गए। और हम जो हैं चूंकि उसमें प्रवेश नहीं किए, इसलिए भौतिक संसार में है, इसलिए हम लोग भौतिक लीला प्रविष्ट हैं। ये अंतर होता है। फिर भी भगवान जो एग्जाम्पल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नित्य लीला प्रविष्ट हैं भी ना, फिर भी यहाँ वाले कहीं आपको देख कर बिगड़ ना जाए, क्योंकि वो भी नकल करेंगे। हाँ हम भी रंग डाल दे थोड़ा सा, देखो हमको भी रंग लगा, वो नकल करेंगे ना। इसलिए उनको कहते हैं कि इवन इफ यू आर इन लीला ना, स्टिल यू शुड परफॉर्म सम ड्यूटीज, सो दैट ऑल दिस बाकी की जो बागड़ बिल्ले हैं ना, ये गलत एग्जाम्पल ना सेट कर दें कहीं, मैंने गलत आचरण आपका ना फॉलो करने लगे। समझ रहे ना? क्लियर सबको? ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे जनक महाराज जी की चर्चा करने के लिए, जो कि श्लोक संख्या 20 में आता है। तो भगवान अपने ससुर जी के बारे में बता रहे हैं। ओके। कर्म नैव हि संसिद्धिं आस्थित जनकादय लोका संग्रहम एवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। पढ़िए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से इन्हें कर्म करना चाहिए। ओके। यद यदाचारति श्रेष्ठा तत्तदेवतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। आप जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदत प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। गुड। 22। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुसरण करेंगे। अगला।
यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिद्ध व्यक्तियों की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस समाज में हर कोई किसी न किसी का हीरो है या हीरोइन है, माने हर कोई किसी न किसी को फॉलो करता है ना। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे प्रणाम करती है मम्मी, वैसे वैसे करती है। वो घंटी हिलाएगी तो वो भी कुछ कुछ घंटी की तरह हिलाता रहता है ना, जय ऐसे हाथ जोड़ेगा। कहाँ से सीखते हैं वो? आचरण से। तो कह रहे यदि यद आचारति श्रेष्ठा तत्त एव। तो समाज में बड़े सीनियर्स, टीचर्स, गुरुज, किंग, पेरेंट्स, हीरो, पॉलिटिशियन, ये सब के सब क्या है ना, ये अनडिक्लेयर्ड लीडर्स हैं। ये जो करते हैं समाज पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो लीडर बनता है ना उसको बहुत ही एग्जेम्पलरी होना पड़ता है, उसी को लोग देख के जीते हैं। लीडर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। जैसे देखिए हमारे भारत में मोदी जी का कितना प्रभाव है। मेरे को लगता है उनके कारण धर्म का अभी प्रधानता बढ़ा है, धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, एक व्यक्ति के कारण। उसी तरह घर में अगर पिता या माता अगर धर्म का पालन करती हैं, पूरे घर पे उसका प्रभाव पड़ता है। ऑफिस में अगर बॉस फेवरेबल हो, पूरे के पूरे फ्लोर पे या कंपनी पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो लीडिंग हीरो है, अगर वो यहाँ पे दाढ़ी छोड़ देना, पूरा जमात सब दाढ़ी छोड़ना शुरू कर देता है। एक बार मेरे पिताजी बोले छूट कैसे गया? मतलब ये स्टाइल है, ये छूटा नहीं है, फैशन हो जाता है वो। जो वो करते हैं ना, हम सब लोग जो है उनकी नकल करते हैं। इसका ये मतलब है कि हमें कोई देख रहा है, somebody is watching us, somebody is watching me। तो हम आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें, धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करें। भगवान अपने जनक जी का भी उदाहरण दिए और खुद का भी उदाहरण दिए कि देखो मेरे लिए कोई रूल नहीं है। भगवान कह रहे हैं आई एम फ्री, मेरे को तेरी मदन से क्या करना है। ये तीनों देवियाँ तो मेरे अंडर में काम करती हैं, है ना। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये तो मेरे अंदर काम करती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो मम्मी का ड्यूटी किए, पापा का ड्यूटी किए, पापा के जूते उठाए सर पे, स्कूल गए, है ना, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। और जो सखा अर्जुन है उनके ड्राइवर बने हर जगह। अच्छा, ड्राइवर भी ऐसे नहीं बने जैसे तैसे, एकदम प्रॉपर। घोड़े की सफाई, धुलाई, कंघी, उठाना बैठाना, उसको चराना घुमाना। ये नहीं कि सब काम कोई और कर देगा, मैं बस खाली हाँकूंगा। ना ना ना, सारा काम करते थे। तो ये बता रहे हैं कि मैं भी अपनी सारी ड्यूटी करा। कह रहे कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो बाकी लोग जो है मेरे को देखेंगे, और बोले ये तो करते ही नहीं है, इन्होंने तो गुरु स्वीकार नहीं किया, हम क्यों स्वीकार करें। इसलिए वो बेचारे वो आके सांदीपनि मुनि को स्वीकार किए, विश्वामित्र मुनि को या चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को स्वीकार किया। क्यों? हमें एग्जाम्पल देने के लिए कि देखो इस संसार में जो भी आता है यहाँ के नियमों का पालन करता है। सो नो वन इज स्पेयर्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ द नेचर। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भले ही हमारा मन करे या ना करे, ये सोच के भी हमें कार्य करना चाहिए, भले हम किसी भी पद पे हों, चाहे जो भी हो। तो ये बात इन सेक्शंस में बताया गया 19 से लेकर 24 के बीच में। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, क्वेश्चंस हमारे पास 5-10 मिनट है अभी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? यस। ब्रह्मा कोई नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पद है, ब्रह्मा एक पोजीशन है। उस पोजीशन पे बैठे थे। उसी तरह कई सारे प्लैनेट्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, कई सारे। वो अपने देखा ब्रह्मा जी जब मिलने के लिए आए थे तो 4 सर वाले, 8 सर वाले, 10 सर वाले, 1000 सर वाले, सब सर पहुंच गए थे। तो पता चला कि हम सबसे छोटे सर वाले हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि है। लेकिन अब ब्रह्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ से सीधा मुक्त होना है। ये बात सिर्फ इसलिए बताई जाती है, या ये बात इसलिए बताया गया या इसलिए दिया गया है ताकि हमें ये मलाल ना रहे ना कि हमें मतलब गरीबी रेखा में भेजा गया था यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हमें सर्वगुण संपन्न करके भेजा गया था। हमने अपनी बदमाशियों के चलते धीरे धीरे अपने हाथ से सब कुछ खोते गए, और अब एक बार फिर से मनुष्य की योनि में आए हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इधर वी यूज़ इट और लूज़ इट, चॉइस हमारी। खास करके फैमिली लाइफ में क्या है ना कि हम बहुत बगावत नहीं कर सकते। आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप अपना छोटा सा एक देखते हो ड्रॉर खींचते हैं ना, उसको निकालो, छोटे छोटे जगन्नाथ जी करो, उनको कुछ कुछ खिलाते रहो। बोले चो मम्मी आ रही है, ड्रॉर बंद कर दो। अब बाकी लोग आपका इंटेंशन है वो जगन्नाथ जी बड़े हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और कुछ ऐसा दिमाग घुमाएंगे ना घर वालों का ना, वो सब कुछ करने लगेंगे। वो घर में एक व्यक्ति का भक्त बनने का बस ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ बगावती रूल ना अपनाएं।
तुम सब माया में हो, मम्मी माया पापा पापी है। बोलेंगे तो कहाँ जा रही है, कौन भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा है ये, मेरे को बात कराते हैं। तो इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। देखो हमें उनको लेकर के चलना है, हमको छोड़ना नहीं है। कितना अच्छा होगा कि सबके सब भक्त बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है या फिर आप अकेले भक्त बनो वो अच्छा है? सब भक्त नहीं ना। तो इसलिए आप सब पे, हम सब पे, पूरे संसार पे दया करते हैं, तो परिवार वाले पे क्यों ना दया करें? हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, तुम लोग यार कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, नहीं। तो इसलिए उनके लिए प्रे करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने अंदर सिंसियरिटी बनाए रहें, वेट एंड वॉच, गिव सम टाइम, अपनी सिंसियरिटी से लगे रहिए। एक इधर ही कालका जी में एक लड़का रहता था, रचित नाम था, रचित मल्होत्रा, बाद में उनका नाम पड़ा राघवानुगा प्रभु। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, उनकी पूरी फैमिली थोड़ी अलग विचार की थी, वो लेकिन भोग लगाते थे और उनको अच्छा लगता था खाना बनाना, पर उनकी प्रॉब्लम थी कि खाना भोग बनाते थे, खिलाएं किसको, घर वालों में श्रद्धा नहीं थी, तो ऑफिस लेके आते थे, जिस ऑफिस में काम करता था। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को दिक्कत ये होता था कि ऑफिस में मेरे को प्रसाद नहीं मिलता था, तो भगवान ने एक दिन उसको मेरे से मिलवा दिया। उसने मेरी कंठी देखी, मैंने उसकी कंठी देखी, लिफ्ट में थोड़ी बात हुई, बात होते तो पता चला प्रभु मैं तो लंच के लिए जा रहा हूँ। बोला अच्छा लंच कहाँ करते हैं? मैं घर से लेके आता हूँ, पर मैं सोचता हूँ किसके साथ करूँ। मतलब मैं साक्षात खड़ा हूँ यहाँ पे, खिलाओ। और वो डेली लेके आते थे, मैं डेली खाता था। ऐसे भगवान मिलाते हैं, वो खिलाना चाहते थे और हम खाना चाहते थे। तो आप सिंसियरली लगे रहें, इतनी बढ़िया सेटिंग होगी ना, आपको लगेगा कि इतने अच्छे घर वाले तो हैं ही नहीं, लेकिन उनसे नफरत द्वेष ये वो करना सोचना, चूँकि हम भगवान की कृपा से थोड़े संग में आ गए, थोड़ी जानकारी हो गई, तो नहीं, उनको भी लेके चलना है और प्रार्थना करिए, धीरे धीरे आप आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। प्रभु जी ऐसा भी होता है जैसे बाहर कभी मजबूरी में खाना पड़ जाता है क्योंकि शरीर चलता नहीं वीकनेस की वजह से, तो उस वक्त वो भी नहीं होता जो जैसे अगर अब तुलसी कुछ भोग हो तो प्रभु जी उस वक्त बस स्मरण करके खा लेते, तो वो भी हो सकता है। मैं इसमें हाँ नहीं बोलूँगा, मेरे से आप हाँ नहीं बुलवा सकते इसमें आप। तो इसमें देखिए क्या है कि थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, थोड़ा प्लान करके चलना चाहिए। हमारे एक प्रभु जी हैं गोपेश्वर प्रभु, फरीदाबाद में, उन्होंने अपना उदाहरण दिया था। वो Hyundai मोटर्स इंडिया में काम करते थे, तो उनको कोरिया तक जाना पड़ता था। तो उनकी वाइफ जब वो जाते थे ऐसी व्यवस्था कर देती थी कि 3 4 5 दिन रहती थी ना, हर दिन की व्यवस्था करके भेजती थी। तो एक्चुअली प्लान बना लेते थे, वो कोरिया जाकर मेंटेन कर सकते हैं। हम तो अगल बगल में हैं, तो थोड़ा प्लान कर लें। जैसे कि मान लीजिए शादी पार्टी में जाना, और जाना अत्यंत आवश्यक है, आप नहीं जाएंगे रिलेशन खराब हो जाएगा, खूब घर से खा के जाए एकदम पूरा आकंठ, और वहाँ जा कर के बस थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा फल ले लो, थोड़ा सा स्वीट ले लो, थोड़ा सा जूस ले लो, बस हमने आपकी बात रख दीजिए हम तो। और 2 4 झूठ भी बने हैं बोल दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बोलते कि मेरे को पेट में दुख है, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, ये है वो है, दे दो गोली और क्या कर। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें बचना चाहिए। होता क्या प्रॉब्लम, देखिए एक आध बार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो ये सच है। माइंड क्या है ना, वो टेंडेंसी पकड़ लेगा उसको ना, 2 से 3 बार हुआ ना तो उसको लत लग जाएगी। बोला बढ़िया है श्री विष्णु गपाक। ये एक आध बार के लिए ठीक है, पर ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड, प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जरूरत पड़े, एक्सेप्शनल चल सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम भक्तों को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी वैसे एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे हम मन जो है हमारा हमेशा गलत जो है हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है, ऐसा कभी आ सकता है जैसे हम कभी किसी के बारे में गलत भी सोचने लग जाते हैं, किसी को देखकर दोष दृष्टि हो जाती है, तो वो ऐसा लेवल कभी आ सकता है हमारा कि हम ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना सोचें या आए ही ना माइंड। हाँ बिल्कुल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जिसको आप देखते हो ना, आंखों से पहले कानों से देखो, समझ रहे आप। जैसे कि मान लो ये प्रभु जी बैठे हैं, ठीक है, अब इनके बारे में कान से हम देखते हैं, तब इनके बारे में बताना शुरू करें कि ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं और एक्चुअली ये IAS ऑफिसर थे, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ पे पूरा जीवन समर्पित करके, अब इनको देखोगे तो कितना सम्मान से देखोगे, यार लगते भी हैं थोड़े से, नहीं इनका पर्सनालिटी भी थोड़ा IAS टाइप का लगता है, कितना सम्मान से। अब मैं बोलूँ कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये पहले पाकिस्तान में था, ये लश्कर तैयबा का एक छोटा शकील था ये, और किसी तरह ये रंगे हाथ पकड़ा गया एक बार, फिर इसके दिमाग घूमी यहाँ पे, लगता तो है उग्रवादी मेरे को। आदमी इधर से जैसा सुनता है ना, उधर से वैसा ही देखता है। तो इसलिए नज़रिया बदलने के लिए ना, जैसे कहते हैं ना दर्शन तो होते हैं, एक आंखों से दर्शन और एक कान से दर्शन होता है। दर्शन फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं। ये दर्शन अगर ठीक होगा ना तो ये दर्शन अपने आप सही होगा। अब राधा पारसारथी की खूब कथा सुन के जाओगे, राधा पारसी बड़े प्यारे लगेंगे, जैसे कोई साधारण विग्रह लगेंगे। इसलिए किसी के बारे में अगर दोष दृष्टि से अगर हटना है ना, तो उसके बारे में खूब अच्छा सुन लें, हम जान लें, तो जब भी आप जब देखोगे ना तो उनके बारे में अच्छे विचार ही आएंगे। जो श्लोक नंबर 18,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। समझ गया मैं। अब पूछिए प्रश्न। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये उत्तम अधिकारी के लिए जो मनुष्य के बारे में बोला जाता है, देवता तो जो डेमी गॉड्स हैं उनके बारे में, बट जो मनुष्य है वो क्या उत्तम अधिकारी के बारे में बोला जा रहा है? जो कर रहा है उसकी कह रहे हैं ना जी हाँ। एक्चुअली इसमें बताना क्या चाह रहे हैं प्रभुपाद जी ना, कि वो जो व्यक्ति है जो करता है, जिसको कार्य करना, जो कर्म करना चाहिए ना, उस व्यक्ति के ऊपर ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि देवताओं की नहीं करेगा तो बुरा मान जाएंगे, इसकी नहीं करेगा तो बुरा मान जाएंगे। वो वाली नौबत नहीं रही, ये इन सब चीज़ से ऊपर उठ चुका है, इसलिए उसका ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा। घर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप उसको कैसे समझेंगे। जॉब होता है ना, जॉब, बच्चे लड़के या जो भी बच्चे जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो कुछ नवरत्न कंपनियां होती हैं, अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं जो गेट क्वालिफाई करके आप जाते हैं उसमें। तो उसमें रूल क्या होता है ना, कि अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली है तो फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में बॉन्ड भराते हैं कि अगर आपने छोड़ा 5 साल के पहले तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। पता है आपको, ऐसा रूल है। कई लड़के हैं, मेरे एक लड़का था, उसका चिनाब डैम वहाँ पे लगा था, पर बड़ी ठंड थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो छोड़ना चाहता था। अब उसको 5 लाख रुपए, मैंने कहा भाई जाने तो जाने, क्या कर सकता है, पर उसकी जॉब लग गई, फिर वो चेन्नई आ गया, अभी चेन्नई में है वो। लेकिन अगर आपने यूपीएससी क्रैक किया है ना, तो आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा किसी को भी, समझ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी रूल है ऐसा। अगर आप उसको दिखा दोगे ना, ये रहा सर यूपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर, मैंने यूपीएससी क्रैक किया है, मैं आईएएस के लिए जा रहा हूँ, फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप भगवान के प्रति शरणागत हो ना, आपका किसी के प्रति कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई इसके प्रति धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, पिता धर्म, ये धर्म, वो धर्म, पति धर्म, बच्चे, कुछ नहीं, कोई देवी देवता, नथिंग। आप भगवान को सरेंडर हो गए हो, इसको कहा जाए कृष्ण भावना भावित नित्य सिद्ध व्यक्ति। उसका किसी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। ये बात बताना चाह रहे हैं। मतलब जो भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो चुका है, हाँ हाँ, जो भगवान को समझ चुका है, तो प्रभु जी वो तो उत्तम अधिकारी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, उसी लेवल पे जो जाएगा वही समझ सकता है। करेक्ट। तो मैं यही चीज पूछ रही थी कि ये उत्तम अधिकारी के लेवल पे जाके ही पॉसिबल है, ऑब्वियसली, कि उससे पहले भी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, उत्तम अधिकारी लेवल पे ही होगा। एक्चुअली उत्तम अधिकारी का मतलब होता है कि वो स्वरूप सिद्ध हो चुका है, लेकिन वही उत्तम अधिकारी ना बाद में कभी कभी मध्यम अधिकारी भी बनता है प्रचार करने के लिए। मैंने वो वहाँ रह के भजन करेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान, उसको पता है कि भगवान मेरे गुरु को पसंद है ना, तो अपना एक स्टेप नीचे आ जा करके प्रचार करता है। तो हम लोग कई बार उसको मध्यम अधिकारी समझते हैं, एक्चुअली इज उत्तम अधिकारी। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद को कोई ज़रूरत नहीं था, वो भजन करते वृंदावन में रहते, लेकिन अपने गुरु हरि वैष्णव की प्रसन्नता के लिए वो मध्यम से उत्तम से मध्यम पे आए। पर ये जो पोजीशन कह रहे हैं ना, उसके लिए उत्तम होना ही पड़ेगा, उत्तम ही चाहिए होगा, मध्यम से नहीं चलेगा, क्योंकि फिर अगर मध्यम से चल जाता तो फिर उत्तम पे जाके क्या होता होगा, ये भी एक पॉइंट है ना। तो वो टॉप मोस्ट पराकाष्ठा है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।